अच्छा, हाउ टू वर्क विद बेसिक शेप्स। टूल के नाम: रेक्टेंगल, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन एंड स्टार। ये कोई इतनी मुश्किल शेप्स नहीं है। ठीक है। इसको जब चाहो, अपनी पोस्ट है, आपके कोई पोस्टर है, आपका कोई बैनर है, आपका कोई यूट्यूब का थंबनेल है, आपने कोई वेब बैनर बना रहे हो, आप चाहे फेसबुक के ऊपर ऐड बना रहे हो, या कोई बुक का कवर पेज बना रहे हो, आपको इन शेप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बेसिक शेप्स होती हैं और बाल का तो एक बड़ा खूबसूरत सा लेआउट बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट बेसिक शेप्स, सैंपल्स, डिजाइन सैंपल्स, बैकग्राउंड यूजिंग बेसिक जियोमेट्रिकल शेप्स देखते हैं, शायद हमें कोई अच्छा इंटरेस्टिंग सा नजर आ जाए। इमेजेस, ये कुछ आपके लेआउट्स हैं, ग्राउंड्स बनी हैं। जैसे ये साइड के ऊपर एक ये भी दिख रही है, इसमें कुछ शेप्स नजर आ रही होंगी, कोई सर्कल्स नजर आ रहे हैं, कोई रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं। ये वो आपका, ये जैसे ये एक दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी रेक्टेंगल्स कुछ नजर आ रहे हैं, ये साइड के ऊपर कुछ ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं। इस तरह काफी सारी आपको शेप्स, ग्राउंड्स, लेआउट्स, ये बैकग्राउंड्स, ये आपको ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स वगैरह बनाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ये शेप्स नजर आ रही होंगी। ठीक है। ये लेआउट के लिए बेहतरीन। अब ये शेप्स बनती किस तरह है, इनका कहाँ पे इस्तेमाल है, किस तरह लगा सकते हैं, किस तरह दिखा सकते हैं, ये आपको कुछ ग्राउंड्स नजर आ रही होंगी जिसमें शेप्स के साथ आपने लेआउट अपना सजाया बनाया है। जैसे ये भी एक आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये ब्लू वाला। ठीक है। इसमें बड़ा अच्छा खूबसूरती से उसने शेप्स को आपस में कंबाइन करके कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश की है। या ये आप एक कंटेंट देख रहे हो जिसमें कलर्स को यूज करते हुए, शेप्स को यूज करते हुए कुछ बनाने की कोशिश की है। ठीक है। तो ये इस तरह का आपको कंटेंट अगर कभी बनाना पड़ जाए, इसमें सर्कल्स नजर आ रहे होंगे, रेक्टेंगल्स नजर आ रहे होंगे, ट्राइंगल्स नजर आ रही होंगी। ये जैसे ये प्रेजेंटेशन वाला, ये आप देख रहे हो, इसमें सर्कल्स भी नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को। ठीक है। इसमें कुछ आपको एरोज नजर आ रहे हैं, एक्चुअली ये रेक्टेंगल्स हैं, रेक्टेंगल को सेंटर से बेंड किया हुआ है, ये नजर आ रही है कॉर्नर पे, ये देखो। और बड़ा बैलेंस उसमें दिखाया हुआ है, ये बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब है, अगर लेफ्ट साइड पे ऊपर आपने ये बनाया है, तो ऑन द राइट बॉटम के ऊपर उसना बैलेंस करने के लिए आपने ये बना दिया। एक वन कॉर्नर पे अगर आपने ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स बनाई हैं, सर्कल्स बनाए हैं, तो उसकी जो एक्सट्रीम राइट बॉटम है उसमें बैलेंस करने के लिए कंटेंट बनाया है। अपर हाफ में अगर कुछ बनाया है, लोअर हाफ में भी आपने इसका कंटेंट बनाया है। ये अगर यहाँ पे आपकी रेक्टेंगल नजर आ रही है ग्रीन कलर की, यहाँ पे भी ग्रीन कलर, ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए होता है, डिजाइन को बैलेंस करने के लिए, खूबसूरती बोलते हैं। ग्राउंड जितनी प्यारी होगी, मुझे बताओ, अगर ये प्रेजेंटेशन वैसे मैं सादा लिख देता ग्रीन टोन के ऊपर, इतना अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता ओवरऑल। ये सिर्फ आपके इन शेप्स की वजह से और उनको सही जगह पे रखने से, बैलेंस में रखने से, ये डिजाइन एक अच्छा हुआ बनता हुआ नजर आ रहा है। वो ये हो सकता है आपका कोई बिजनेस कार्ड हो सकता है आपकी कोई पोस्ट हो सकता है आपका कोई कवर पेज हो। तो लेआउट इज, ग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको कि सर ये बनी किस तरह है, अगर ये बनानी हो तो हमने इलिस्ट्रेटर में कैसे बनानी है। ठीक है। तो इलिस्ट्रेटर में बनाने के लिए आपके पास आर्ट बोर्ड होता है। अब ये देखो, एक सिंपल सा एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल शेप्स के थ्रू उसने कोई कंटेंट बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे अपने आर्टिकल्स लगा दिए, बैग्स, पिल्लोज वगैरह वगैरह आर्टिकल्स लगा दिए, यहाँ पे अपना टाइटल दे दिया, यहाँ पे अपना एड्रेसेस वगैरह दे दिए कांटेक्ट करने के लिए, बीच में एक डिजाइन के तौर पे डिफरेंट शेप्स को इस्तेमाल करके एक एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट ज्योग्राफिकल ज्योमेट्रिकल बैकग्राउंड्स बनाया। ठीक है। या ये बनाया। इस तरह आपको काफी सारे नजर आएंगे ये शेप्स की मदद से। अगर मैं आपको कहूँ ये वाला एक सिंपल सा नीचे टारगेट लिखना है और ये एक इस तरह का कंटेंट अपना बनाना है, मसला ही कोई नहीं। क्या हुआ है इसमें, सर्कल्स इस्तेमाल हुए, रेड सर्कल्स हैं, बीच में एक वाइट सर्कल भी है, एक फिल के साथ है, एक स्ट्रोक के साथ है, नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ टारगेट। अगर आपने इस तरह का कंटेंट बनाना है आपको किसकी, और एक बिग स्क्वायर भी बना हुआ है व्हाइट कलर का। ठीक है। ग्राउंड इसकी क्या है, आपकी पर्पल। तो ये अगर आपने इस तरह का कंटेंट बनाना तो लाजमत है आपको टूल्स इस्तेमाल करने आने चाहिए।
तो टूल्स इस्तेमाल करने हैं अपना लेआउट अच्छा बनाने के लिए। अब ये सारी आपकी ग्राउंड्स बनी हैं, किसी में बिग सर्कल आपको नजर आ रहा हो, बिल्कुल फेंट हुआ हुआ है, हल्का सा लाइट सा, उसके ऊपर आपके डिफरेंट कलर्स के सर्कल्स या ट्राइंगल्स या हाफ आपकी पाइस नजर आ रही हैं। ठीक है, ये इस तरह का कंटेंट जब भी बनाना है तो आपके पास टूल्स है, या आपने कोई फ्लायर है, कोई ब्रशर है, उसकी शेप लगानी है ऊपर, लाया होता है आपके पास शेप्स होंगी, उसके थ्रू आप बेहतरीन अंदाज में इसको बना सकते हो। तो ये सारी ही शेप मौजूद हैं। सबसे पहले आपने इलस्ट्रेटर में जाना है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है नया प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका लेआउट बनाने जा रहे हैं, मुझे कितनी विड्थ और कितनी हाइट चाहिए। अगर तो बिजनेस कार्ड है तो आपको बोला 3.75 बाई 2.25 ले लो, ताकि ब्लीड मार्जिन के साथ आप एक एग्जैक्ट एरिया बता दो, इससे बाहर ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना। वो हम ब्लीड मार्जिन उससे लेते हैं। वो आमतौर पे 3 mm होता है, मिलीमीटर में 3 mm होता है, और इंचेस में वो तकरीबन 0.25 होता है। ठीक है, सॉरी 0.125 होता है, नॉट 25। 0.125 लेफ्ट, 0.125 राइट, 0.125 टॉप, 0. और यही चीज पैनल के लिए भी है, पोस्टर के लिए भी है, अदर कंटेंट के लिए भी है, ब्लीड मार्जिन जरूर एक्स्ट्रा लेना चाहिए। अच्छा, अभी अगर अगर कोई पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, हम मोबाइल के लिए कोई पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो ये मोबाइल के लिए आपको डिफरेंट प्रीसेट्स अवेलेबल है, अगर इनके साथ इत्तेफाक करते हो ले लो। वेब के लिए बनाना चाह रहे हो तो वेब के लिए ये डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। मुझे अपना कंटेंट रेडी करना है अपनी स्क्रीन के लिए, डिजाइन रेडी करना है इस स्क्रीन के लिए। उस स्क्रीन का इस वक्त साइज क्या है, इसको अगर जानना हो, ये है साइज। अच्छा, आपको कहोगे सर साइज का कैसे पता चला आपको, स्क्रीन साइज साइज को किस तरह आप मालूम करते हैं? स्क्रीन साइज मालूम करने की एक आसान सी ट्रिक होती है स्टूडेंट्स, ये जरा गौर करना। ये आपकी स्क्रीन नजर आ रही है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, ये है डिस्प्ले सेटिंग्स, इसमें जाना है। डिस्प्ले सेटिंग में जैसे जाओगे तो यहां पे डिस्प्ले में ये है जी आपका स्क्रीन का साइज, जिसे रेजोल्यूशन बोलते हैं। कितनी लिखी हुई है? 1920 बाय 1080। बाद का ना, आप जब विंडोज लोड करते हो स्क्रीन छोटी नजर आती है, चौड़ाई में या लंबाई में, यहां से जाके चेक कर लिया करो। बाद का आप कहते हो सर स्क्रीन है जो है ना, वो थोड़ी सी कट नजर आ रही है, ब्लैक ब्लैक इधर से दोनों तरफ से नजर आ रहा है, स्क्रीन जरा छोटी हुई हुई है। वो स्क्रीन छोटी नहीं हुई हुई है, किसी ने डिस्प्ले की सेटिंग में जाके गड़बड़ की हुई है, यहां से जाके सेट कर लिया। कोई और करके दिखाऊं? ये देखो, रिवर्ट कर देता हूं वरना खाना खराब हो जाएगा। कोई और लेता हूं, ये देखो, रेकमेंडेड आपने ये ले ली, और यहां से आपकी स्क्रीन साइज 800 बाय 600 ले लेता हूं। ये देख रहे हो, ये साइज, ये देखो साइड पे, फौरन से पहले रिवर्ट कर दो, वरना अगर अप्लाई हो गया तो मुझे दोबारा से आके यहां से सेटिंग खुद से मैनुअली फिर करनी पड़ेगी, साइज छोटा हो जाएगा ना। जो साइड के ऊपर आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहे थे, वो स्क्रीन आपकी नहीं थी, क्योंकि आपने स्क्रीन की विड्थ को छोटा कर दिया था। स्क्रीन की विड्थ कितनी है? 1920 बाय 1080। कभी स्क्रीन में गड़बड़ पाओ, फौरन से पहले यहां पे ये सेटिंग देख लिया करो। अभी ये फुल आपको स्क्रीन नजर आ रही है, स्ट्रेच एज से एज की तरफ, ये इसलिए नजर आ रही है कि आपकी रेजोल्यूशन ठीक है। अगर रेजोल्यूशन की वैल्यू आप इसको चेंज करना चाहो, फॉर एग्जांपल इसको, ये लैंडस्केप में, इसको पोर्ट्रेट में करना चाहो, क्यों करते हो इसको लैंडस्केप से पोर्ट्रेट? जो ये फ्लैक्सेस लगे हैं रोड के ऊपर, वो आपके पोर्ट्रेट में ऐसे लंबाई में ज्यादा, ये चौड़ाई है ना, उसकी लंबाई होती है, तो इसकी रेजोल्यूशन आप उस हिसाब से सेट करते हो। जब कभी कोई डिजाइन बनाते हो, रेजोल्यूशन बताते हो कितनी विड्थ और कितनी हाइट। अगर आपको कहा जाए ये रोड साइड एम्पोरियम के मॉल के ऑपोजिट आपको रोड पोल्स के ऊपर नजर आ रही है एनिमेशन चलती हुई, वीडियो एनिमेशन चलती हुई, तो वो एक कंपेन आपकी चलती हुई, कोई एडवर्टीजमेंट की आपने वहां पे उसको पे किया है कंपेन रन करने के लिए, लाजमी उसको डिजाइन करने के लिए आपने ग्राफिक डिजाइनर की हेल्प ली होगी, जिस तरह इनको आज मैंने वीडियो एनिमेशन सिखाई, इससे पिछले हफ्ते में मैंने इनको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन सिखाई। तो इस तरह की एनिमेटेड कंटेंट हो या वीडियोस हो, एड्स हो, उनको अगर आपने डिजाइनर ने बना दी है, उसको कहीं ना कहीं चलाना है कि नहीं चलाना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है आपकी, आपने बिजनेस लेना है, तो उसको विड्थ और हाइट आपको बतानी पड़ती है। अपने कंटेंट जो लोड करना है ऑन डिवाइसेस, जो भी रिक्वायर्ड डिवाइस है उसकी विड्थ को ये हाइट होगी। जिस तरह इसकी विड्थ और हाइट कितनी है? 1080 हाइट है,
और हमेशा पहली बात होती है विड्थ की। विड्थ है 1920। अगर आपको कोई डाउट हो, बाद का छोटी स्क्रीन वाले आपके होते हैं, टैब्स होते हैं ये वो, तो उसकी रेजोल्यूशन 1920 नहीं होगी, वो छोटी होगी साइज, ठीक है। यहां से देख लिया करो, राइट क्लिक, डिस्प्ले सेटिंग्स। और डिस्प्ले सेटिंग में काफी सारी लिस्ट नजर आ रही है, साउंड है, नोटिफिकेशन है। डिस्प्ले में जाना है और डिस्प्ले में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। ये है, ठीक है, 1920 बाय 1080। और ये जब आप इलिस्ट्रेटर में जाओगे, अगर आप इलिस्ट्रेटर में जाओगे तो यहां पे इस साइज का अगर आपने कोई पोस्ट बनानी है, पोस्टर बनाना है, तो न्यू फाइल में जब आप जाते हो तो यहां पे ये आपको नजर आएगा वेब में। और वेब में ये वो नजर आ रहा है, वेब लार्ज, ठीक है, 1920 बाय 1080। ये क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद रेजोल्यूशन अगर आपने ब्लीड मार्जिन देना है दे दो। और ये आरजीबी होगा। और स्क्रीन के लिए चूंकि बनाने जा रहे हैं, चूंकि वेब है, प्रिंट नहीं है, चूंकि वेब है, इसमें पिक्सल में होगी। यूनिट ऑफ मेजरमेंट किस में होगी? पिक्सल में। और पिक्सल में जब होती है वो स्क्रीन के लिए होती है, रास्टर इफेक्ट्स के साथ होती है। ये 300 करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्रीन के लिए बनाने जा रहे हो। मिसाल के तौर पे कोई आपने कंटेंट स्क्रीन के लिए बनाना चाह रहे हो। आज हम शेप्स को लर्न करते हैं। और आर्टबोर्ड कितने बनने लगे हैं? चूंकि 1 है यहाँ पे, 1 बन गया। ये आ गया जी, ये आपका आर्टबोर्ड स्क्रीन के ऊपर, बिग साइज 108 1090 बाय 1080। अगर आप इसमें राजी नहीं हो, आप कहते हैं नहीं मुझे इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है या छोटा करना है, तो हमेशा याद रखना यहां पे सबसे पहले स्क्रीन जब डिस्टर्ब हो, ये मैंने आपको वीकेंड पे बताया था, जब स्क्रीन डिस्टर्ब हो इसका मतलब वर्क स्पेस डिस्टर्ब है। वर्क स्पेस बाय डिफॉल्ट मैंने आपको कहा था इसमें काम करना। जब तक आप क्लासिक वर्जन लोड करोगे, एसेंशियल होते हैं बाय डिफॉल्ट, नो डाउट, कोई मसला नहीं है, एसेंशियल में भी काम कर सकते हो। लेकिन इसमें मैंने आपको काम करने को कहा। क्या इसमें एडवांटेज होता है? दो कोई से, एक टूल बार ज्यादा होते हैं एडवांस, एक तो ये, दूसरा पैनल ज्यादा होते हैं। डिफॉल्ट में कितने होते हैं? सिर्फ 3। कौन कौन से? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और लाइब्रेरीज। लेकिन इसमें पैनल्स अच्छे खासे आएंगे, और यही आपने सीखनी है। और आपने टूल बार कौन सी सीखनी है? एडवांस। तो हमेशा याद रखना। और इसमें एक और चीज इजाफी नजर आती है, वो क्या होती है? मेन्यू बार के नीचे होती है। हिंट दे रहा हूं, मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे, उसे क्या बोलते हैं? मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे क्या होता है? वो एक पैनल होता है, क्या बोलते हैं उसको? वो ऑल्टरनेट आपका प्रॉपर्टीज का होता है। प्रॉपर्टीज में आप फिल करते हो ना, स्ट्रोक सेट करते हो, ये वो ऊपर भी ऑप्शन होती है मेन्यू बार के नीचे, उसे क्या बोलते हैं? नहीं, यहां पे स्क्रीन के ऊपर नाम नजर भी आ रहा है, मजे की बात है, देख नहीं रहे आप। हाईलाइट मैंने कर दिया, क्या बोलते हैं उसे? कंट्रोल्स। ये कब आते हैं? या तो आप खुद ऑन करते हो, या ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सब आपके लिए एनवायरनमेंट सेट कर देता है। कौन सी वो ऑप्शन है वर्क स्पेस में जो आपके लिए सारी चीजें सेट कर देता है? तो दोस्तों किसी तरह टाइपोग्राफी की जो सी वो टाइपोग्राफी की जो रिस्पेक्टिव हाँ, वो मिल जाएगी, वो आप अलग से भी ऑन कर लेना। अगर इसमें नहीं है, अलग से ऑन हो जाती है। ये नीचे ऑप्शन है टाइपो, ये करेक्टर पैनल है, इसमें यहां से मिल जाएगी, डोंट वरी। ये टाइप, टाइप के सामने देख रहे हो साइड पे, करेक्टर, पैराग्राफ, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। ये पैनल अलग से अवेलेबल है। अगर नहीं भी दे रहा है उसमें कोई मसला नहीं, बाद में ऑन कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। जिस वक्त मैं टाइपिंग करवाऊंगा ना, उस वक्त आपको दिखा दूंगा ये क्या है, काम क्या है इसका, ठीक है। अभी मैं आपको क्या कह रहा हूं, कौन सी वर्क स्पेस आपके लिए बेस्ट है? एज ए बिगनर, एज ए लर्नर, आपके लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? कि क्योंकि ये आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल कर देती है। और वो वर्क स्पेस का नाम क्या है स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही है। आपने क्या करना है? वर्क स्पेस एसेंशियल क्लासिक को हमेशा यूज करो। ये बार बार आपको कह रहा हूं, इसको यूज करो, क्योंकि आपके लिए काफी इसमें सीखने का मार्जिन ज्यादा है। टूल बार,
फुल फ्लैज मिलती है, एडवांस। नंबर 2, कंट्रोल मैन्यूअल मिलता है ऊपर, कंट्रोल ऑप्शन मिलती हैं मेन्यू बार के नीचे। दूसरी चीज, तीसरी, इसके अंदर काफी सारे पैनल मिलते हैं, अच्छी खासी इसमें सीखने का मार्जिन है। तो आपने एसेंशियल क्लासिक को ऑन कर दिया करो। और अगर ये भी आपके लिए ठीक नहीं कर रहा मामला, थोड़ा बहुत आगे पीछे है, तो ये कर लिया करो, इसको रीसेट। जब कभी आओ ये काम कर लिया करो, एंटर होते ही ना ये दो काम कर लिया करो। क्या? एक तो एसेंशियल क्लासिक कर दिया करो, दूसरा आपने वर्क स्पेस के अंदर इस वर्क स्पेस को जिसका नाम है एसेंशियल क्लासिक, रीसेट कर दिया करो। बाद में कोई गड़बड़ हुई होती है, रीसेट होने से सही हो जाता है मामला। ये कर लिया करो। ये करते ही मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको वीकेंड पे बोला था दो पैनल्स पे आपने फोकस करना है, एक प्रॉपर्टीज और एक लेयर्स। और इनको अगर हो सके तो इकट्ठा कर लो ऐसे। ये है प्रॉपर्टीज, ये है लेयर्स। बाकियों को करो साइड पे, एरो नजर आ रहे हैं डबल, ये लो। बाकी चीजों को कर दो साइड पे। ये वो पैनल्स हैं जिनकी हमें फ्यूचर में जरूरत, ये कोई फालतू नहीं है, ये ना समझ लेना फालतू है, सर ने इसको कहा तो करना ही नहीं है, मैंने करना ही नहीं, इसको हाथ भी नहीं लगाना। ये साइड पे पैनल्स पड़े हुए हैं, जब जरूरत होगी हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अभी स्टार्टिंग डेज में, लर्निंग की इन डेज में आपने इन दो पैनल्स के साथ काम करना है। और ये आपको आज से समझ आने शुरू हो जाएगी क्यों मैंने कहा इनको आपने काम करना है। आप प्रॉपर्टीज में अगर जाओ, ये प्रॉपर्टीज में अगर जाओ, ये आर्टबोर्ड आपको पीछे नजर आ रहा है, ये वही आर्टबोर्ड है जिसका साइज आपने 1920 बाय 1080 आपने क्रिएट किया है। अब क्या ये साइज आप चेंज कर सकते हो? आर्टबोर्ड का साइज आप क्या चेंज कर सकते हो? क्या हो सकता है? ये क्या लिखा हुआ है? एडिट आर्टबोर्ड, यहां से हो जाता है। करूं क्या? एडिट, ये लो, ये देख रहे हो, विड्थ राइट, प्रॉपर्टीज आ गई ना। इस आर्टबोर्ड पे क्या कंटेंट बनाना है बताओ? नाम इसका दे दो, ये आप नाम दे सकते हो। यहां पे ऊपर ये नाम नजर आ रहा है आपको? कितने आर्टबोर्ड है इस वक्त? पहला है, क्या नाम देना चाह रहे हो? यू वांट टू डिजाइन ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप और लैंड उसका बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड फॉर योर पोस्ट, ठीक है, दिस इज पोस्ट नंबर 1। मैंने उसका नाम रख दिया पोस्ट नंबर 1। ये पता कितना नाम आएगा आर्टबोर्ड के वो कॉर्नर पे? इस वक्त क्या नाम है वो कॉर्नर पे देखो, आर्टबोर्ड 1 मुनासिब नहीं है। आप कहते हो यार मैं पहली पोस्ट बनाऊंगा इसका नाम रखूंगा पोस्ट 1। क्लाइंट के लिए एक तो ये भेजूंगा, फिर इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, एक दूसरी पोस्ट भी भेजूंगा जो अगले हफ्ते में लगवानी है, उसने मुझसे बनवानी है। तो ये पोस्ट 1 के नाम से मैंने आर्टबोर्ड का नाम चेंज कर दिया। ये वहां आने वाला है कॉर्नर पे, ये एंटर करो। और साइज अगर आपने कम ज्यादा करना हो यहां से कर लेना। याद है मैंने कितना दिया था स्टार्ट में? 1920 बाय, इसको यहां से चेंज कर लो। ये कोई फाइनल वर्जन थोड़ी है कि इसको आप चेंज कर ही नहीं सकते। करना है कर लो, छोटा करना छोटा कर लो, बड़ा करना बड़ा कर लो। इसको किसी वक्त भी आप आर्टबोर्ड का साइज से सेट करना हो, आर्टबोर्ड का नाम चेंज करना हो, ये आप यहां से इसको, अगर आप कहो, अगर आप कहते हो, ये देख रहे हो आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड का साइज यहां से पकड़ के भी चेंज कर सकते हैं। हैंडल्स हैं, यहां से करो, यहां पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इधर करना है इधर कर लो, इधर से करना है इधर से कर लो। ये देखो चेंज करो, हुआ इधर से, ये देखो। और आर्टबोर्ड का नाम भी आ गया पोस्ट 1। नहीं नजर आ रहा? ये लो देखो, ये नजर आ रहा है पोस्ट 1। Yes. ये नाम आपने कहां दिया? ये नाम आपने यहां दिया। और अगर आप कहते हो सर क्या साइज भी इस वक्त हम चेंज कर सकते हैं, कोई प्रीसेट मिल जाएगा? ये प्रीसेट भी है, ये देखो। ये याद है आपको मैंने फेमस साइजेस बताए थे, लेटर साइज क्या साइज होता है? 8.5 बाय 11 इंच। लीगल साइज 8.5 बाय 14 इंच। A4 साइज बड़ा पॉपुलर साइज है, मार्केट में A4 साइज के पेपर अवेलेबल होते हैं और ज्यादातर ऑफिस में A4 साइज ही यूज हो रहा होता है प्रिंटिंग वगैरह के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो ये आप किसी वक्त भी आप क्लिक करोगे साइज आपका वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। ये लो, ये दिख रहा है आपको, विड्थ हाइट। और अगर आप कहते हो सर ये तो पिक्सल में है, ठीक है,
तो कोई मसला नहीं, पिक्सल में है तो 100 वाट। अभी मैं इसका यूनिट भी आपको चेंज करना सिखा देता हूं। और ये देखो, जब आप स्क्रीन पे गौर करो, ये आपका पेज का साइज जो है अकॉर्डिंग टू दिस वो चेंज हो गया है। ये यहां से आप इसको इजीली चेंज कर सकते हो फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। ये देखो आईफोन के साथ, ये देखो 800 बाय 600 साइज पिक्सल में। इसका मतलब है आप किसी वक्त भी इनमें से जो आपको साइज रिक्वायर्ड है, आईपैड का साइज, आईफोन का साइज, आईपैड का साइज, ये देखो आपने यहां पे जाओ प्रीसेट में, और प्रीसेट में जो अवेलेबल साइजेस हैं उनमें से लेटर साइज किसी वक्त भी आप चेंज कर सकते हो इनको। ठीक है, तो इसका मतलब, और इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो। मैं आपको एक काम करता हूं, ये देखो ओरिएंटेशन यहां से चेंज होती है। दिस इज लैंडस्केप और ये पोर्ट्रेट। हाइट विड्थ में चली गई, ये ऊपर गौर करो, और विड्थ हाइट में चली गई। हो रही है ना चेंज, आपस में स्वैप हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, ये कहां से आया था स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन मैंने कहां से सेट की है। और अगर आपको वही चाहिए जो आपने दी थी, कितनी दी थी आपने, 1920 विड्थ और 1080 हाइट। इसका मतलब आर्ट बोर्ड की सेटिंग साइज वाइज नाम किसी वक्त भी सेट कर सकते हैं। बनाने से पहले, बहुत अच्छी बात है, बनाने से पहले बता दो कि ये वो एरिया है जिसके अंदर अपनी पोस्ट आपने बनानी है, डिजाइन आपने बनाना है, इससे बाहर नहीं आना। आर्ट बोर्ड का साइज देखो बाद में चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कंटेंट बन चुका होता है। जब साइज बड़ा छोटा करोगे तो कुछ खराब होगा मामला, दोबारा से सेट करना पड़ेगा सारा कुछ। कोई बाहर निकल गया उसको अंदर रखना पड़ेगा, जो अंदर है उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ बाउंड्री की तरफ पुश करना पड़ेगा। बहुत सारे मामला हो जाते हैं, इसलिए सोच समझ के होश के साथ पहले आर्टबोर्ड डिसाइड कर लो। बार में सेट करना कोई बड़ी बात नहीं, किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो, वो तो मैंने आपको बता दिया, किसी वक्त भी चेंज कर लो। लेकिन मिसाल दे रहा हूं कि आपने इसका बॉर्डर लगा दिया, क्योंकि आपने आर्टबोर्ड साइज फाइनल कर दिया था, एक आपने बॉर्डर लगा दिया, ये बॉर्डर आ गया। ठीक है, बॉर्डर का वेट बढ़ाना शुरू किया, बॉर्डर नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, ये वेट बढ़ा दिया। कल को अगर मैं साइज बड़ा छोटा करूंगा तो बॉर्डर को मुझे फिर दोबारा सेट करना पड़ेगा। मिसाल दे रहा हूं, एक बॉर्डर लगाया आपने, तो कल को अगर आपको, फिर मैं कहता हूं आर्टबोर्ड का साइज बड़ा छोटा करने की आसान सी ट्रिक क्या होती है, आसान सी ट्रिक ये होती है, ये टूल लो, सिलेक्शन टूल। क्या नाम है, सिलेक्शन टूल। क्लिक करो, इस वक्त क्या सिलेक्ट है, रेक्टेंगल। ये प्रॉपर्टीज किसकी नजर आ रही हैं, रेक्टेंगल की, नॉट आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड की नहीं है, रेक्टेंगल की है। साइड पे क्लिक करो, ये देखो यहां पे चेंज नजर आएगा। अब ये किसकी प्रॉपर्टीज है, अब यही प्रॉपर्टीज तब्दील हो गई हैं आर्टबोर्ड की मेन जो एरिया है जिस पे आपने कंटेंट अपना रखना है। तो इसका मतलब है सिलेक्शन टूल से इसको क्लिक करेंगे, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ये देखो कितनी चौड़ाई, कितनी लंबाई, रेक्टेंगल की। क्या फिलिंग, रेक्टेंगल की। क्या आउटलाइन, रेक्टेंगल की। ये सारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हैं। फिल चेंज करूं, ये देखो ये किसकी चेंज हो रही है फिल, आर्टबोर्ड की नहीं हो रही, ये रेक्टेंगल की हो रही है। आर्टबोर्ड का साइज, ये अगर मैं साइज कर रहा हूं किसका हो रहा है, रेक्टेंगल का हो रहा है। और ये यहां पे साइज देखो रिड्यूस हो गया, बड़ा करूं, ये देखो साइज बड़ा हो गया, विथ राइट। लेकिन अगर आप कहा जाए कि आपने जो मेन ग्राउंड है ना उसका साइज आपने कम ज्यादा करना है, मतलब आर्टबोर्ड का करना है। आर्टबोर्ड की सेटिंग कब आती है, प्रॉपर्टीज कब आती हैं, जब आपका कुछ भी सिलेक्ट नहीं होता। कुछ भी सिलेक्ट है तो प्रॉपर्टीज उसकी होंगी जिसको सिलेक्ट किया हुआ है। सर्कल होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, रेक्टेंगल होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, ट्राइंगल होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। इसका मतलब आपने ये देख लेना है कि सिलेक्ट तो नहीं कुछ, अगर है तो साइड पे क्लिक करके डिसलेक्ट करो एवरीथिंग, देन यू कैन सी प्रॉपर्टीज हियर। और किसकी, आर्टबोर्ड की। ये देखो अब ये यूनिट यहां से चेंज कर लो। अभी थोड़ी देर पहले आपको यूनिट किसका दिख रहा था आर्टबोर्ड के साइज में, पिक्सल। आप गए तो सर नहीं, मुझे इंचेस में देखना है, इंचेस मुझे सही समझ आते हैं, या सेंटीमीटर में देखना है, सेंटीमीटर की मुझे सही समझ है। तो यहां से आप किसी वक्त भी यूनिट चेंज कर सकते हो फ्रॉम पिक्सल टू एनी अदर। ये देखो, अच्छा ये जो आप यहां से कर रहे हो, रूलर क्या दिख रहा है आपको, रूलर कैसे ऑन होता है, ये भी यहां से ऑन होता है।
ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं? आर्टबोर्ड की। ग्रिड्स देखनी है, ग्रिड्स यहां से ऑन ऑफ होगी। ये ग्रिड्स हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ये क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि यहां पे आपने एक डिजाइन अभी थोड़ी देर में मैं आपको रेडी करना सिखाऊंगा। छोटे छोटे स्क्वायर बनाऊंगा, एक अच्छा सा पैटर्न बनाऊंगा, अच्छा सा लेआउट बनाऊंगा, बैकग्राउंड बनाऊंगा। ग्रिड्स बड़ी हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों के लिए। ग्रिड्स को भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब आपको अगर रूलर, अच्छा रूलर में इस वक्त यूनिट क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? इंचज है, सेंटीमीटर है, क्या है? ग्रिड्स को ऑफ कर दूं? ब्रश पड़ा हुआ है ताकि प्लेन नजर आए आपको। ये देखो, ये इंचेस है। ऊपर देखते जाओ, ये यूनिट है। पिक्सल चेंज हो गए, चेक करो, ये पिक्सल में आ गया। छोटी 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 सी वैल्यूज आपको बहुत बड़ी वैल्यू नजर आ रही है चौड़ाई और लंबाई में। ठीक है। और एग्जैक्टली exactly कितनी इसकी विड्थ और हाइट है अगर आप जानना चाहो, समझना चाहो, रूलर से अगर समझ नहीं आ रही तो एडिट करके देख लिया करो। आर्टबोर्ड की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, कौन बताएगा? या तो रूलर देखना जानते हो ना आप, रूलर की मेजरमेंट से चौड़ाई और लंबाई पता लग सकती है। लेकिन आपको दिखने में अगर प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रही, एडिट करके देख लिया करो इस वक्त करंट विड्थ और हाइट कितनी है। उसने क्या बताया? 1920 बाय 1080। यहां से आप पता कर सकते हो। और कभी भी साइज चेंज कर सकते हो, कभी भी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। ओरिएंटेशन चेंज करता हूं, देखना जरा। कंटेंट अपनी जगह पड़ा हुआ है, आर्टबोर्ड की ओरिएंटेशन चेंज हुई है। इसलिए कहा जाता है डिसाइड कर लो सोच समझ के, ओरिएंटेशन लैंडस्केप में रखनी है या पोर्ट्रेट में रखनी है, जितनी विड्थ और हाइट रखनी है एक दफा डिसाइड कर लो। ये बार बार चेंज ना करना, वरना जो उसके ऊपर कंटेंट पड़ा हुआ है उसको दोबारा से प्लेस करना पड़ जाएगा। खाना खराब हो जाता है ना वो, देखो फिर वो सारी ग्राउंड आपकी, वो आपने फ्रेम जो बनाया था वो आपने उस हिसाब से बनाया था, तो वो तो चेंज हो गया, वो तो बाहर निकल गया आर्टबोर्ड से। तो इस पे मेहनत दोबारा करनी पड़ सकती है। तो बेहतर है कि आर्टबोर्ड जब आप नया प्रोजेक्ट बनाओ, जो विड्थ और हाइट बताओ उसी के ऊपर रहो। मजबूरन अगर चेंज करना पड़ जाए 19-20 आगे पीछे, यहां से कर लेना, एडिट आर्टबोर्ड हो जाता है। और करने का, और ये इसमें मेन मेन चीजें जो मैंने आपको बतानी थी, विड्थ राइट, प्रीसेट, और इसका नाम। पोस्ट वन नाम रखा हुआ है इसका। अभी थोड़ी देर में एक और आर्टबोर्ड साथ में बराबर में बनाऊंगा आपके सामने, उसका नाम रखूंगा पोस्ट टू, पोस्ट थ्री, पोस्ट फोर। जितने आर्टबोर्ड नाम के साथ रखना चाह रहे हो रख दो। दोबारा कर दो, दिस इज लैंडस्केप। बात क्लियर हो गई? प्रॉपर्टीज किसकी दिख रही है स्टूडेंट्स? आर्टबोर्ड की। और आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज को देखने का एक और तरीका बताऊं, वो तरीका है आर्टबोर्ड का टूल। ये है आर्टबोर्ड, यहां से भी कर सकते हो। कभी कभी अगर आप जरूरत समझो कि आर्टबोर्ड की करंट वैल्यूज को चेक करना हो, चेंज करना हो, नाम चेंज करना हो, ओरिएंटेशन चेंज करनी हो, साइज चेंज करना हो, यू कैन डू दिस बाय यूजिंग टूल नेम इज आर्टबोर्ड। टूल का नाम ही आर्टबोर्ड है। क्लिक करो, देखो स्क्रीन के ऊपर क्या होने लगा है। हैंडल्स आ गए, ये हैंडल्स आ गए। और साथ ही क्या वो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज नहीं आ गई उसकी? बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर प्रॉपर्टीज चेंज करने की कोई ट्रिक बताएं। मैं उनको ये कहता हूं यार जो कुछ बनाया ना इसको डिसलेक्ट कर दो। एक तरीका तो ये हो सकता है, डिसलेक्ट करोगे प्रॉपर्टीज आर्टबोर्ड की आती है। दूसरा तरीका, विदाउट डिसलेक्टिंग आप स्विच करो टूवर्ड्स टूल नेम इज आर्टबोर्ड, इससे भी आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज आ जाती है। देखो साइड पे प्रॉपर्टीज किसकी आई? ये आर्टबोर्ड का नाम, आर्टबोर्ड का साइज, आर्टबोर्ड का विड्थ हाइट, आर्टबोर्ड की ओरिएंटेशन, आर्टबोर्ड की। और मजे की बात बताऊं, कभी स्टूडेंट कहते हैं सर हमने एक और पोस्ट बनानी है, कल मेरा प्लान है बनाने का, एक और आर्टबोर्ड बना दें। ये प्लस नजर आ रहा है, यहां से भी आर्टबोर्ड बन जाता है। ये देखो सेम साइज का उसी में से बनता है। पेज नहीं है, अलग से एक आर्टबोर्ड बनता है। मतलब एक ही वक्त में एक क्लाइंट के दो डिजाइन बना सकते हो। एक आपने पहले हफ्ते में लगाने, अगस्त के पहले हफ्ते में, 1 अगस्त को आपने ये पोस्ट वन लगानी है, पोस्ट टू आपने 10 अगस्त को लगानी है। दोनों बना के दोगे तो फिर ही लगेगी ना। बनानी कैसे है? कुछ दिन पहले ही बनाओगे, उसी वक्त बनानी है? बना के उसको चेक भी तो करवानी है, कोई गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप सही भी कर सकते हो। इसका मतलब आर्ट बोर्ड एक से ज्यादा क्रिएट करने हो, इसके तरीका एक और है, आर्ट बोर्ड टूल। दिस इज आर्टबोर्ड टूल, बिल्कुल बॉटम पे नजर आ रहा है। आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करने से
एक चीज और आपको दिखाई दे रही है, ये कंट्रोल बार। कंट्रोल बार में प्लस नजर नहीं आ रहा क्या? यहां से भी आप कर सकते हो। मैंने आपको क्या बोला, प्रॉपर्टीज और कंट्रोल एक दूसरे का ऑल्टरनेट है। कुछ लोग प्रॉपर्टीज के साथ कंफर्टेबल होते हैं, प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर लो। कुछ लोग कंट्रोल के साथ इंटरेस्टेड होते हैं, कंट्रोल इस्तेमाल कर लो। टू इन वन, मतलब उससे कर लो या इससे कर लो, एक ही बात है। क्या नया आर्टबोर्ड बन सकता है? क्या इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है? ओरिएंटेशन देखो, ये हो रही है कि नहीं हो रही? हो सकता है एक पोस्ट उसने चौड़ाई में लगवानी हो, एक पोस्ट उसने लंबाई में लगवानी हो, एक पोस्ट उसने जो है वो डिवाइसेस लैपटॉप्स के लिए बनवा रहा है, एक वो रोड क्रॉस के ऊपर लगवाने के लिए बनवा रहा है आपसे। वो कहता है यार दो पोस्टें बना दो, एक में चौड़ाई में बननी है, एक में लंबाई में बननी है। लंबाई में आपने लगाना है वो पोल के ऊपर, एम्पोरियम मॉल के अगेंस्ट जो है वहां पे चलाना है, और चौड़ाई में आपने डिवाइसेस जो लैपटॉप्स हैं उन पे चलवाना है। फिर वो कहता है यार एक और काम करो, मोबाइल्स के ऊपर भी मैंने ये पोस्ट बना के दो मुझे सेम। और मोबाइल का तो साइज छोटा होता है ना, क्या ख्याल है? बड़े साइज के लिए मोबाइल छोटे साइज का। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे एक और प्लस करता हूं, यहां से कर लो स्टूडेंट्स, या यहां से कर लो, एक ही बात है। और इसका साइज क्या रखना है? मिसाल के तौर पे ये आपको कहा गया कि ये जी आईफोन के लिए बनवाना है, ये आईफोन का साइज आ गया। सर मोबाइल में सब मोबाइल एक ही होते हैं, आईफोन अलग से होता है? देखो हर एक की स्क्रीन डिफरेंट डिफरेंट होती है ना, और अगर आपको इनमें से प्रीसेट में वो स्क्रीन अवेलेबल नहीं है तो आप विड्थ और हाइट खुद भी दे सकते हो। आपको कहा जाता है क्लाइंट यार इसकी चौड़ाई और लंबाई पोस्ट लगानी है, इसकी चौड़ाई और लंबाई ये है, तो अगर इन लिस्ट में आपको प्रीसेट अवेलेबल ना हो तो आप अपना खुद से भी दे सकते हो, कस्टम कर सकते हो। अब आपके कितने आर्टबोर्ड्स हैं बता सकते हो? तीन। पहला, दूसरा, तीसरा। आर्टबोर्ड टूल पे जरा क्लिक करो, ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इसके दरम्यान में फासला कम है ना, ड्रैग करके इधर कर लो। इनको आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ये अरेंजमेंट जो है ना, इसको ऐसे भी कर सकते हो। आप जिस हिसाब से कंफर्टेबल हो वैसे कर दो। और मजे की बात बताऊं, ये अरेंजमेंट आपकी यहां से भी हो जाती है। मैनुअली करना पसंद नहीं है आपको, आप कहते हैं यार मैनुअली नहीं, कोई टेक्निक बताओ ऑटोमेटिक करे। प्लेसमेंट आर्टबोर्ड्स ऑन योर स्क्रीन, यहां से करवा दो। ये देखो, लाइन अप कर दूं हॉरिजॉन्टली, रो में, ये लो, चेक करो। क्या आपके तीनों आर्टबोर्ड लाइन अप हो गए? रो में, कॉलम में कर दूं, रीअरेंज, ये कॉलम वाइज, ये लो, पहला, दूसरा, तीसरा, लाइन अप हो गए। क्या एक और आर्टबोर्ड बना दूं? ये लो, एक और बना दूं, ये लो, एक और बना दूं, ये लो, एक और बना दूं, ये लो। सपोज पूरे महीने की आपने पोस्ट लगानी, हर हर वीक में दो दो लगानी है, आर्टबोर्ड बना लो, हर एक को अलग अलग डिजाइन कर लो, जो रखना है जैसे रखना है कंटेंट अपना बना लो। इनको अरेंज करने का तरीका ये होता है स्क्रीन के लिए, नॉट फॉर प्रिंटर, नॉट फॉर सेंडिंग जीपीजी, नो, ये सिर्फ स्क्रीन के ऊपर, ताकि आप कंफर्टेबल हो देखने में। ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी। क्या ऐसा ना कर दूं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं लाइनअप करना चाह रहा हूं तीन कॉलम में। वो कैसे होती है? ये देखो, ये जी कॉलम वर्जन, कितने? तीन। दरमियान में स्पेस ये दिख रही है, दरमियान में ये छोटी सी स्पेस, ये 20 पिक्सल की है, इसको कम ज्यादा कर सकते हो। चेक करो, देखो जरा, तीन तीन नजर आ रहे हैं? ये एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, और ये आखिरी जो रह गया सातवां। और बना दूं, ये लो। सिर्फ मैं समझा रहा हूं कि आर्टबोर्ड एक ऑप्शन होती है जिससे लाइनअप करने में, प्लेसमेंट करने में आसानी होती है। और अगर मैं ये डिलीट करना चाहूं, क्लिक करूंगा, डिलीट प्रेस कर दो। क्या करना है? सिलेक्ट करके डिलीट करने से आर्टबोर्ड पूरा खत्म भी हो जाता है। ये देखो, क्लिक किया, आर्टबोर्ड टूल पे जाओ, क्लिक करो, कौन सा सिलेक्ट है? ये वाला। डिलीट कर दूं क्या? डिलीट करने का ये भी तरीका है, ये डस्टबिन, ये गया, सर अगर सारे इकट्ठे डिलीट करने हैं? सारे सेलेक्ट कर लो। आर्टबोर्ड, ये सिलेक्ट हुआ, ये हुआ, शिफ्ट के साथ कर लो, सारे सिलेक्ट हुए सिवाय आखिरी के। कैसे सिलेक्ट हुए नजर आ रहे हैं? ब्लू, 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 दिस इज ग्रे, लास्ट वन इज ग्रे,
इसका मतलब ये सिलेक्ट नहीं है। इसको भी क्या रेंज में शामिल कर लूं? शिफ्ट के साथ इसको भी शामिल कर सकते हो। इस वक्त कितने सिलेक्टेड हैं आपके आर्टबोर्ड? सारे। मैं पहले वाले को छोड़ना चाह रहा हूं और शिफ्ट के साथ दोबारा क्लिक कर दो। कितने डिलीट होंगे? 6 के 6। शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, ये लो। आर्टबोर्ड की साइंस समझ आई है? क्यों बनाते हैं? ताकि मल्टीपल पेजेस रेडी करने हो एक ही फाइल में। अलग अलग नहीं बनानी कि आपने 10 पोस्ट है तो 10 फाइलें बनाओ। एक ही फाइल क्रिएट करो। कैरी फोर कि आपने सपोज 6 पोस्ट बनानी है। कैरी फोर ने आपको कहा कि ये आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके प्रोडक्ट्स हैं, उनको लगा के हमने कंपेन रन करनी है तो पोस्टर बनाना है या पोस्ट बनानी है। तो आप एक फाइल बनाओ, सिर्फ उसका नाम रख दो कैरी फोर प्रोजेक्ट। और उसमें जितने आपने फाइलें बनानी हैं, उसके पेजेस बनाने हैं, डिजाइन बनाने हैं, उतने आर्टबोर्ड्स बनाओ। आर्टबोर्ड बनाने का 2 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, आर्टबोर्ड टूल को इस्तेमाल कर दो। वो है टूल साइट पे, आर्ट उसका नाम ही आर्टबोर्ड है। उसको क्लिक करो। यहां से समझ आई है प्लस से क्या होता है? और ये यहां से भी हो सकता है। यहां से आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, ये देखो। यहां से आप साइज सेट कर सकते हो। ये वही साइजेस हैं जो मैंने आपको बोला। आपने लेटर साइज की पोस्ट बनानी है, ये लो, ये लेटर साइज आ गया। दिस इज लेटर साइज। नाम चेंज करना है, वेरी सिंपल टू डू। यहां से चेंज कर लो, दिस इज पोस्ट 1। यहां से चेंज कर दो पोस्ट 1, ये लो। इसी क्लाइंट का भी नाम है। हाँ, नाम दे दो उसका। कोई कवर पेज बना रहे हो, कवर पेज नाम दे दो उसका। ठीक है। कोई आपने यूट्यूब थंबनेल, आपको कहा यार 3 यूट्यूब थंबनेल बना के भेजो। वीडियो जरा वॉच कर लेना, अच्छे तरीके से वीडियो का कंटेंट देख लेना, मुझे 3 थंबनेल बना के भेजो। थंबनेल का साइज पता क्या होता है? यूट्यूब थंबनेल का साइज क्या होता है? यूट्यूब थंबनेल साइज। अगर आपको किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो ये मैंने बोला, यूट्यूब का थंबनेल का साइज आपने मालूम करना है। आप गूगल भी कर सकते हो और यहां से जाके, और यूनिट क्या होता है? अब मुझे बताओ, थंबनेल का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर होगा, इंचेस होगा या पिक्सल होगा? वेरी गुड। ये होता है साइज। जब कभी थंबनेल मैं बनाता हूं, और तो कम बनाता हूं, जब कभी मौका मिलता है तो उसकी विड्थ मैं कितनी रखता हूं? 1280 चौड़ाई, और लंबाई कितनी? 720। थंबनेल का साइज यही होता है, यूट्यूब थंबनेल साइज। हो सकता है आपका क्लाइंट आपसे थंबनेल बनवाता है, वो हर दूसरे दिन वीडियो लगाता है, वो कहता है यार वीडियो मैं पहले सेंड कर दूंगा आपको, एक दिन पहले मुझे इसके 3 थंबनेल अच्छे से बना के भेजना, जो मुझे अच्छा लगेगा वो लगा दूंगा। तो आप वो बनते किस तरह है? लाजमी आता है। आप उसको इलस्ट्रेटर में बना सकते हो, कैनवा में बना सकते हो, आप जहां बनाना चाहो। और यूट्यूब का थंबनेल का साइज क्या होता है स्टूडेंट्स? ये साइज यहां से अभी आपने वेरीफाई किया क्या होता है? 1280 बाय 720। तो आपने यहां पे जाना है और यहां पे जाके ये इसका नाम रख दो थंब नेल 1। ठीक है, थंबनेल 1 आ गया। साइज कितना होता है थंबनेल का? यहां से विड्थ आपको पता चली 1020 बाय 1280, सॉरी 1280 बाय 720। ये लो, 720। ये लो, ये पहला थंबनेल। एक, अब मैं आपको जल्दी जल्दी से थंबनेल बनाते हैं। एक बन गया, 3 बनाने हैं। ठीक है, 3 बनाने हैं। अब 3 बनाने के लिए मैं आर्टबोर्ड पे जाके यहां से भी कर सकता हूं, प्लस प्लस 2 दफा। ये दूसरा और ये तीसरा। नाम इसका क्लिक करो, नाम इसका दे दो थंबनेल 2। अगर वो नाम रखना है रखो, जरूरी नहीं नाम चेंज करना जरूरी है। ठीक है, थंबनेल 2। बस ये एक चीज हो रही है, आर्टबोर्ड 11 क्यों आ रहा है, हालांकि मैंने वो डिलीट कर दिए थे। वो पिछले खत्म हो रहे हैं ना, तो वो उसकी कंटिन्यूटी को वो रख रहा है अपने पास। 1 2 3 4 5, जो आखिरी 9 10 किया था, तो अगला जो क्रिएट हुआ वो 11 दे दिया, 12 दे दिया। इस तरह तो मसला है कोई नहीं, नाम तो आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो।
11 से आपको क्या मतलब? नाम तो मैं चेंज करने लगा हूं, क्या ख्याल है? इसका नाम रख देता हूं, क्योंकि जब हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया था 1 2 3 से स्टार्ट हुआ था, उस पर मैं क्रिएट करता गया नंबर, वो देता गया, उसकी मेमोरी में पड़ा हुआ कि आखिरी नंबर ये बनाया हुआ था, इसमें इसने नया क्रिएट किया था, तो नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली देता रहता है। इसकी प्रोग्रामर ने इस तरह का इसके अंदर सेटिंग की है कि जब आर्टबोर्ड बनेगा, नया नंबर पुराना जो है उसको ना देना, नया देना हमेशा। गो के आपने बीच में चेंज कर ही देना है, आपने तो ये भी नहीं रखना, क्या ख्याल है? थंब नेल 3, लो जी, 3 थंबनेल साइजेस 1280 बाय 720। अब यहां पे मैं कुछ कंटेंट बनाना चाह रहा हूं। अब मैं आपको एग्जैक्टली शेप्स के ऊपर लेके आना चाह रहा हूं। उम्मीद है आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया अबाउट आर्टबोर्ड्स। आर्टबोर्ड्स क्या होता है, साइज क्या होता है, किस तरह इनको आप ओरिएंटेशन चेंज करते हो, विड्थ हाइट किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो, तरीके आपके पास 2 3 हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका ये होता है, यहां से कर लो, और यहां से करने से ये ऑप्शंस ऊपर नजर आ रही हैं। दिस इज साइज, नंबर 2 दिस इज ओरिएंटेशन, नंबर 3 न्यू आर्टबोर्ड, नंबर 4 डिलीट आर्टबोर्ड। जिसको क्लिक किया होगा, कौन सा क्लिक है? आखिरी वाला। कहां से पता चल रहा है? यहां से भी पता चल रहा है। आर्टबोर्ड नंबर 3 इस वक्त सिलेक्टेड है, ठीक है। जिस पे क्लिक करोगे वो सिलेक्ट होता है, और डिलीट भी वही होगा जो सिलेक्ट होगा। एक से ज्यादा करने हैं तो शिफ्ट के साथ। बाद 50 आर्टबोर्ड बने होते हैं, आप कहते हो पिछले 25 उड़ा दो, एक एक करके तो डिलीट थोड़ी करने हैं, सारे इकट्ठे सिलेक्ट कर लो, हो जाते हैं। आप सिलेक्शन इजीली कर सकते हैं। और अच्छा, जब आर्टबोर्ड सिलेक्ट होता है, उम्मीद है आर्टबोर्ड से रेलेवेंट, इस टूल से रेलेवेंट पहली ऑप्शन समझ आ गई, दिस इज साइज। दूसरी ऑप्शन समझ आ गई, दिस इज ओरिएंटेशन। किसी वक्त भी आप ओरिएंटेशन स्विच कर सकते हो, फ्रॉम लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप। तीसरा, नया आर्टबोर्ड बन जाता है बराबर में प्लस से। जो आर्टबोर्ड सिलेक्टेड है उसको डिलीट कर सकते हैं, जो आर्टबोर्ड है उसका नाम चेंज कर सकते हैं, और अगली बात, आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हो। बाकी आपको बताता हूं, बाकी भी आपको सारी चीजें समझाता हूं। आर्टबोर्ड का साइज यहां से भी सेट कर सकते हैं, याद है 1280 बाय 720, यहां से सेट कर लो विड्थ हाइट। और ये आपको पता है रीअरेंज, ये वही रीअरेंज है जो यहां पे भी पड़ा हुआ है। इससे आप इसको लाइन अप कर सकते हो। सारे हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल कर दूं? ऑल आर वर्टिकल, चेक करो सारे तरतीब में। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये ऊपर क्या आती है बार, ये बार एक तो यहां नजर आती है ना, इनको क्या बोलते हैं? कंट्रोल्स। ये क्या है जो बार बार स्क्रीन के ऊपर आपको तंग कर रहा है? ये होते हैं कंटेक्चुअल बार, कॉन्टेक्चुअल। दिस इज कॉन्टेक्चुअल टास्क बार। ये अगर आपको नजर आ रही हो, ये पहले नहीं होती थी, 2020 में ये नहीं होती थी, 21 में भी शायद नहीं थी, ये 23 24 में एक एक्स्ट्रा बार आ गई है। ये अगर आपको तंग कर रही हो, प्रॉब्लम कर रही हो, काम की है, मैं ये नहीं कहता काम की नहीं है। ये कॉन्टेक्चुअल टास्क बार होती है, और ये इसमें कुछ मिनिमम सी ऑप्शन मौजूद होती हैं अबाउट दैट टूल। नजर आ रही है रीअरेंज? यहां नजर आ रहा है रीअरेंज, यहां नजर आ रहा है रीअरेंज। 3 जगह से कर सकते हैं। ये बड़े मिनिमम से टूल्स के साथ, मेन टूल के साथ कॉन्टेक्चुअल टूल बार होती है। इसका मतलब अगर आपने रीअरेंज करना हो अपने आर्टबोर्ड्स को, इस वक्त 3 तरीके हैं आपके पास। पहला, कंट्रोल बार से। दूसरा, प्रॉपर्टी बार से, पैनल से। तीसरा, ये कॉन्टेक्चुअल बार जो ये, अच्छा ये आपको नजर आ रही है बार, इससे पकड़ के इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। इसको कहीं रख लिया करो साइड पे, यहाँ पे साइड पे कहीं रख लिया करो। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप प्रॉब्लम कर रही है आपसे, इसको नहीं रखना, आप कहते हो गैर जरूरी है, क्या जरूरत है इसकी, इसको आप यहां से हाइड भी कर सकते हो, हाइड बार। या विंडो मेन्यू में जाके इसको क्लिक करके ऑफ कर दो। कभी भी आप समझे तो यार ये एक्स्ट्रा है, नहीं जरूरत, साइड पे करो, ऐसे। कॉन्टेक्चुअल टास्क बार खत्म हो गई है। इसमें होता क्या है, आपकी करंट टूल से रेलेवेंट कुछ ऑप्शंस होती हैं। तो हम अपनी मर्जी के बीच में रख सकते हैं ना टूल्स बस की। टूल्स को आप चेंज कर सकते हो। ये टूल बार आप चीज जो मौजूद है,
जो कि इस वक्त एडवांस के नाम से है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। वो मैं आपको भी अभी फिलहाल इस टॉपिक से हटना चाहूँ, अभी इधर ही रुको। मैंने क्या बोला कि आप अपने आर्ट बोर्ड्स की तरतीब लगा सकते हो। बाद लोग ऐसे देखना पसंद करते हैं हॉरिजॉन्टल, बाज लोग 3 पोस्ट बनाई वर्टिकल देखना पसंद करते हैं, बाज ये चाहते हैं जब बहुत ज्यादा आ जाती हैं आर्ट बोर्ड तो उनको कॉलम में भी रख लेते हैं। जैसे ये देखो जल्दी जल्दी से, कितनी आर्ट बोर्ड्स स्क्रीन के ऊपर। आपके क्लाइंट ने आपको कितनी जॉब्स भेजी, 2 2 4 2 6 7। इनको आप रीअरेंज में जाके अगर ये रखना है वर्जन रो वाइज, ये रो वाइज आ गया। कॉलम वाइज करना है, ये कॉलम वाइज आ गया। और अगर आपको कहा जाए कि इसको 2 कॉलम में ले आओ तो ये पहली ऑप्शन। कितने कॉलम? 2। रोज कितनी? लाजमी है जब ये 2 बनेंगी, पहला दूसरा इकट्ठा हो जाएगा, तीसरा चौथा इकट्ठा हो जाएगा, पांचवा छठा का इकट्ठा हो जाएगा और आखिरी ये रह जाएगा। ऐसे 2 कॉलम और दरमियान में मैं चाह रहा हूं थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस दे दी जाए। 20 पिक्सल की होती है, चलो मैं डबल कर देता हूं, 40 कर देता हूं। चेक करो, 2 कॉलम नहीं बने और दरमियान में स्पेस पहले की निस्बत ज्यादा नहीं है ये। ठीक है, इसको यहां से कर दिया करो और बढ़ा दो स्पेस, ये लो। और इसको आप चाह रहे हो कि 3 कॉलम बन जाए, 2 नहीं चाहिए, 3 चाहिए, ये लो 3। चेक करो, हो गया काम। स्पेस भी दरमियान में मुनासिब आ गई, ताकि आपको कोई कंफ्लिक्ट ना आए। कोई कंटेंट रखते हुए आप कहते हो यार थोड़ा फासला होता है, जरा मैं सुकून से काम करता, ये क्या साथ में चिमटे में। अगर आप 0 कर दोगे ऐसे आर्टबोर्ड लग जाएंगे आपस में। बाय डिफॉल्ट स्पेस कितनी होती है? 20 पिक्सल की। बढ़ा सकते हो, 20 से कम ना करना, वरना एक कहां खत्म हुई बॉन्डिंग, दूसरी कहां स्टार्ट हुई आपको पता भी नहीं लगना। गलती से भी इसको 0 ना कर देना। 0 करने से ये होगा, तो आपने गलती से करा। गलती से कर दिया ना, तो ये नहीं करना। ठीक है। और आर्टबोर्ड के नाम जिनके रखे हैं नजर आ रहे हैं, जिनके नहीं रखे वही नाम है। आर्टबोर्ड 13 14 15, वो तो टेंशन लेनी नहीं, वो तो आपने चेंज कर ही देना है अगर चाहो तो। ठीक है, तो रीरेंज में जाके उम्मीद है। अच्छा, ये काम आप रो वाइज भी कर सकते हो। पहला कॉलम, ये रो, पता कितनी रोज बनेगी? 3। 2 बना दो, 2 रोज बनेगी और 2 रोज में सारे के सारे फिट होंगे। तो स्पेस बढ़ाना। हाँ, स्पेस बढ़ा लेते हैं, 20 के करीब होती है, 20 रहने दो। और ये ऑन रखना, ये अगर ऑफ कर दी, अगर आपने कोई स्क्वायर रेक्टेंगल बनाए हैं और स्पेस बहुत ज्यादा दे दी, कंटेंट अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, आर्टबोर्ड मूव होकर दाएं बाएं हो जाएंगे। भाई पहले वो रो में था, अब आपने कॉलम में कर दिया, जो कॉलम में किया तो जो इसकी रो के कंटेंट था उधर ही पड़ा रहेगा और आर्टबोर्ड मूव होकर सीध में लग जाएंगे। ये ऑप्शन ऑन रखना, ये ना हो कि आर्टबोर्ड अपनी जगह से खिसक के कहीं और चले जाए, उसके ऊपर जो कंटेंट है वही पड़ा रह जाए। ये ऑप्शन को ऑन रखना है। ठीक है, ऑफ करके देख लेना कितनी रोज बन रही है। जितने मर्जी आर्ट बोर्ड हो, 2 रोज में आएंगे, चाहे 100 आर्ट बोर्ड ही क्यों ना हो, रोज 2 ही बनेगी। रोज 2 चुके खाए 2 ही बनेगी। ठीक है। वैसे वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? बाय डिफॉल्ट आप इस ऑप्शन के साथ जाते हो, थर्ड वाले के साथ, यही होती है बाय डिफॉल्ट। चेक करो, ये आर्ट बोर्ड पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है। अच्छा, बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर मेरा तो क्लाइंट अरबी है, मेरा क्लाइंट उर्दू वाला है, कंटेंट मैंने उर्दू राइटिंग की है, आर्ट बोर्ड की तरतीब उल्टी हो सकती है। मतलब आर्ट बोर्ड वो वाला इधर आ जाए, इधर वाला उधर चला जाए। ऑर्डर इसका चेंज करना है, आर्ट बोर्ड का ऑर्डर चेंज करना है, यहां से कर लेना। चेक करना जरा, ये ऑर्डर चेंज टू राइट टू लेफ्ट, ये लो। ओके करता हूं। ये आर्टबोर्ड का नाम क्या है? 1 है ना? क्या लिखा हुआ है? थंबनेल 1, थंबनेल 2, 3 एंड सो ऑन। ये देखो उल्टे होने लगे हैं। ये उस सूरत में करना पड़ जाता है बाज़ औक़ात। अब वो क्लाइंट कोई अरबी है, उसके यूट्यूब थंबनेल आप बना के उसको ठीक ठाक चार्ज कर रहे हैं रियालों में, तो वो फिर आप वो लाइन था, उसका कंटेंट का ऑर्डर उल्टा होगा ना। तो पहला थंबनेल इधर बनाओगे, फिर दूसरा तीसरा लाइनअप आपकी चेंज करनी है, तो ये रीअरेंज में करना नहायत इजी है। आइए समझ। वैसे बाय डिफॉल्ट ये होता है, लेफ्ट टू राइट होता है,
इंग्लिश का कंटेंट है तो लेफ्ट टू राइट ही होगा। इसी तरह जिस तरह रस्मुल खत होता है उर्दू का इधर से और अरबी का भी राइट से और इंग्लिश का लेफ्ट से, तो ये आपने ऑर्डर थंबनेल्स या आर्टबोर्ड्स का ऑर्डर सेट कर। यहां तक उम्मीद है आपको आर्टबोर्ड टूल की समझ आ गई कि क्या है आर्टबोर्ड टूल का काम, क्या है। लाजमी बात है आपने अगर यहाँ पे कुछ अब मैं आपको ना इसके ऊपर लेआउट्स बनाते हैं। रेक्टेंगल यूज करते हैं, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल यूज करते हैं, एलिप्स यूज करते हैं, पॉलीगॉन यूज करते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने फोटोशॉप कर लिया या कॉरल कर लिया उनके लिए टूल बड़ी बात नहीं है, इसकी प्रॉपर्टीज सीखनी बड़ी बात है। प्रॉपर्टीज बताता हूं। अब आपने आर्टबोर्ड 1 पे काम करना है। अब आर्टबोर्ड 1 पे आप जब क्लिक करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। ये जरूरी नहीं आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक किया होगा तो एक्टिव होगा। आप अगर सिलेक्शन टूल से भी ये क्लिक करोगे ये एक्टिव हो जाएगा। अब क्या निशानी है एक्टिव हुआ, इसको सामने लेके आओ जरा, जूम करके फिट कर लो। ये है जी वो टूल। कौन से आर्टबोर्ड को फिट करेगा, जिस पे क्लिक किया हुआ है पहला, जिसका नाम क्या है थंबनेल 1, ये सामने आएगा, ये देखो। या कंट्रोल 0 प्रेस कर दो, छोड़ो इसको, मैं कुछ नहीं करता। यहां पे मैं एक काम करता हूं, यहां एक छोटी सी रेक्टेंगल बना देता हूं ताकि आपको नजर आए। अब मैंने किस आर्टबोर्ड पे क्लिक किया हुआ, क्या मैंने चौथे को किया है, तीसरे को किया है, दूसरे को किया है, या पहले को? मैंने पहले को क्लिक कर दिया। कंट्रोल 0 करूंगा ये सामने आएगा फुल फ्लैच। और अगर अगर मैंने सारों को देखना तो फिट ऑल। 100 अगर होंगे, 1000 भी होंगे, सारे नजर आएंगे, छोटे छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे। उसमें पड़ा हुआ ही शायद नजर ना आए क्या ये लिखा हुआ है, छोटे छोटे नजर आएंगे। क्योंकि ये अभी थोड़े हैं तो ये सारे ही नजर आएंगे। इसका मतलब जिस पे क्लिक करते हो उससे को ही वो सामने लेके आता है। जिसको क्लिक करते हो वही सामने आता है कंट्रोल 0 से। समझ आइए? इसकी शॉर्टकट की याद कर लो, बहुत इस्तेमाल होती है। और सारों को देखने के लिए ऑल्ट कंट्रोल 0। ये देखो, अब मैं शॉर्टकट यही काम मेन्यू के थ्रू नहीं करता, शॉर्टकट की ऑल्ट कंट्रोल 0 टू शो ऑल, कंट्रोल 0 टू शो करंट, ऑल्ट कंट्रोल 0 टू शो ऑल, कंट्रोल 0 टू शो करंट। मैंने क्लिक हुए दूसरे पे किया हुआ है, दूसरा सामने आएगा। ताकि आप फोकस हो के काम करो, अपना शुरू करो काम, कुछ बनाओ भी तो सही ना। इसका मतलब है कि, और अगर आपने दाएं बाएं जाना हो, दाएं बाएं जाना हो क्या करना चाहिए? देखो, लेफ्ट राइट जाना हो, एक तो माउस का व्हील इस्तेमाल होता है ये ऊपर नीचे करने के लिए। दाएं बाएं जाना हो, कंट्रोल इस्तेमाल करना है। एक आर्टबोर्ड को छोड़ के दूसरे पे जंप करना हो, देखना हो, सारे देखने हो तो मसला है कोई नहीं, लेकिन आपने फुल जूम में पहले पे काम करना है। तो पहला ऐसे आएगा ना। दूसरा तरीका, अगर आप ये नहीं सब भूल जाते हो कंट्रोल के साथ, आप हैंड साइन को ऑन करो, हैंड साइन इज देयर, इससे भी कर सकते हो। ये देखो, ऊपर नीचे। दूसरा तरीका, आप बजाय हैंड साइन पे जाके क्लिक करो फिर यूज करो उस टूल को, आप स्पेस बार को भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्पेस बार प्रेस करो, ये देखो माउस पॉइंटर की शक्ल देखो, स्पेस बार से चेंज हो रही है, देख रहे हो? ये वही टूल आ रहा है। बजाय इस पे जाने का तकल्लुफ करो, टाइम लगेगा, आपने वक्ती तौर पे दाएं में फटाफट करना है, स्पेस बार प्रेस करो, ये लो। तो पूरा माउस को करना पड़ता है हाँ, ना। माउस को तो मूव करना है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता। दाएं बाएं ऐसे, स्पेस बार, याद रहेगा। इसका मतलब ये टूल इस्तेमाल करने की बजाय आप कहते हो कि सर टूल पे क्लिक करूं फिर दाएं बाएं करूं, इतना टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। तो मुझे अगर दाएं बाएं करना हो तो किसी टूल पे हो, कोई मसला नहीं, स्पेस बार। और ये टूल याद रखना, ये जो मैंने आपको बता दिया, फोटोशॉप में भी यही होता है। फोटोशॉप में भी स्पेस बार से दाएं बाएं आप कैनवस को कर सकते हो। अच्छा, और जहां तक ये जूम इन जूम आउट है, स्टूडेंट्स याद है जूम इन जूम आउट के लिए मैंने क्या बोला था? व्हील के साथ कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी जूम इन जूम आउट के लिए? ऑल्ट, ऑल्ट, जूम आउट, जूम इन, ऑल्ट। और याद रखना, जिस आर्टबोर्ड को देखना है उसके ऊपर आपने माउस को पहले ले जाना। ये वाला देखना है, सर्कल वाला, ऑल्ट प्रेस करके जूम इन, जूम आउट कर दूं, ऑल्ट ऑल्ट प्रेस किए रखो, मेरी तरफ व्हील मूव करोगे जूम आउट हो रहा है,
आपकी तरफ मैं व्हील मूव करता हूं, जूम इन हो रहा है। दिस इज जूम इन एंड दिस इज जूम आउट। और ये काम आप यहां से भी कर सकते हो, जूम इन जूम आउट। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, ये देखो, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस। इसका मतलब आज आपको व्यू मेन्यू में मैंने 4 ऑप्शन सिखा दी। सेंटर में जूम इन, जूम आउट, फिट आर्टबोर्ड इन विंडो और फिट ऑल इन विंडो। इससे पहले वीकेंड पे मैंने आपको 3 ऑप्शन सिखाई थी, कोई याद है क्या मैंने बताया था? स्मार्ट गाइड्स। आज आपको इस्तेमाल देखोगे स्मार्ट गाइड्स, उसको हमेशा क्या रखना है आपने? ऑन। इसके अलावा रूलर ऑन, इसके अलावा गाइड्स ऑन। गाइड्स चूंकि मैंने नहीं लगाई इसलिए नजर नहीं आ रही, गाइड्स ये लगा देता हूं, ये देखो, दिस इज गाइड, सेंटर में ले आता हूं, ये गाइड है, सेंटर में ले आता हूं, ये गाइड्स है। गाइड्स जब तक ऑन नहीं होंगे दिखेंगे नहीं। बार स्टूडेंट कहते हैं सर वो मैं लगा रहा हूं, दिख नहीं रही, दिख नहीं रही, दिख नहीं रही। वो किसी ने हाइड की हुई है जाके। जब तक वो हाइड है आपकी हैं नहीं दिखेंगी। और लगने के बावजूद अगर ना दिख रही हो, वजह क्या होती है? किसी ने गाइड्स को हाइड किया होता है। तो ये हट करते हैं, ये लगाते हैं क्यों है गाइड्स को? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन, लगाते क्यों है, मैं आपको बताने लगा। थंबनेल आपने बनाना है। अभी मैं आपको, अब आ जाओ आज की लैब के ऊपर। हमारे पास तकरीबन 30 मिनट्स हैं। अब मैं आपको बेसिक बेसिक सारा आइडिया दे दिया। आज हमने टोटल, अभी से जब से स्टार्ट किया, मैं आर्टबोर्ड को ही जिक्र कर रहा था, क्योंकि आर्टबोर्ड का साइज फाइनल करना जरूरी है, लाइनअप करना जरूरी है, ओरिएंटेशन सेट करना जरूरी है। जब ये सारी चीजें कर दी हैं, जूम इन जूम आउट सीख लिया, हैंड टूल को दाएं बाएं करके देख लिया, ये सारी टूल्स आपने सीख ली, शॉर्टकट कीज आपने सीख ली। अब आ जाओ पहले आर्टबोर्ड पे। तो पहला आर्टबोर्ड जब सामने लेके आना है, फुल फ्लैश लेके आना है, कंट्रोल 0। ये वो कीज हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है। जितनी जल्दी सीख लोगे उतनी सुकून से काम होगा, वरना आपको मेन्यू का सहारा लेना पड़ेगा, व्यू में जाके देखना पड़ेगा कि यार ये आर्टबोर्ड अब ऐसे हो गया मुझसे, ये देखो, ठीक है। अब मुझे आर्टबोर्ड पे काम करना है। अब मैं जिस आर्टबोर्ड पे क्लिक करूंगा वो एक्टिव हो जाएगा, कंट्रोल 0 से सामने आ जाएगा। ये फायदा है शॉर्टकट कीज का। अदरवाइज आपको इस मेन्यू को हर दफा इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये बार बार यहां पे जाके जो क्लिक कर रहे हो, ठीक है, यहां पे जाके जो क्लिक कर रहे हो, फिट आर्टबोर्ड इन विंडो कंट्रोल 0, तो शॉर्टकट क्यों नहीं याद कर लेते ताकि आपका टाइम बच जाए? कंट्रोल 0 टू एक्टिव, आपने टू कवर योर करंट आर्टबोर्ड इन फुल स्क्रीन वर्जन दिखा देते हैं। अब आ जाओ जी, गाइडलाइन क्यों लगाते हैं? अब ये देखो, मैं यहां से इस रेक्टेंगल को डिलीट करता हूं। मैं गाइडलाइन इसलिए लगाता हूं स्टूडेंट्स कि मैंने सबसे पहले लेयर पैनल को जरा सामने ले आओ। लेयर पैनल पे अगर आप गौर करो, आपका इसको जरा आज से समझना शुरू कर दो, लेयर पैनल प्रॉपर्टीज को समझना शुरू कर दो। अभी तक आपने प्रॉपर्टीज जो स्टडी की हैं वो किसकी की हैं? आर्टबोर्ड की है। अभी मैंने आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज करवाई हैं, और इस वक्त भी जो प्रॉपर्टीज दिख रही हैं किसकी दिख रही हैं? क्यों दिख रही हैं? क्योंकि आपने सिलेक्ट कुछ नहीं किया। अगर कुछ बना होता हो, क्लिक किया होता, तो प्रॉपर्टी उसकी ना दिखती, आर्टबोर्ड की ना दिखती। अब यहाँ पे मैंने आपके एक दोस्त कह रहे हैं सर ये मुझे बताएं कि हमने यहाँ पे गाइडलाइन क्यों लगाते हैं? गाइडलाइन इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पे मैंने यूट्यूब का थंबनेल देना है और साथ में लोगो लगाना है अपनी कंपनी का। मैं यहाँ पे गाइडलाइन लगा दूंगा। अब गाइडलाइन लगने के बावजूद दिख क्यों नहीं रही? आपकी गलती है जिसकी वजह से नहीं दिख रही। वो क्या गलती है? हाइड किया हुआ है। इसलिए इसको बराए मेहरबानी गाइड्स को शो में रखना। ये गाइडलाइन इस वक्त कितनी लगी हुई है? 2 हॉरिजॉन्टल लगी हुई है और एक सेंटर में वर्टिकल लगी हुई है। ये ऊपर वाली मैंने क्यों लगाई है? मैं इसलिए लगाई है, यहां पे मैं कंपनी का नाम लिखना चाह रहा हूं या अपने चैनल का नाम लिखना चाह रहा हूं, या जो इस के अंदर मैं मिसाल के तौर पे मैं यहां पे एक काम करता हूं। मैं यहां पे क्लिक किया, टाइटल लिखना है, टाइप करना पड़ेगा। टाइप टूल होता है टाइपिंग के लिए, ठीक है। टाइप टूल जहां पे करना है वहां पे क्लिक कर दो, और क्लिक करने से पहले एक चीज देख लो, लेयर पैनल को। स्टूडेंट जरा गौर करना, लेयर पैनल को अगर आप एक्सपैंड करो,
इस वक्त टोटल इस आर्टबोर्ड के ऊपर क्या मेन काम हुए हैं। गाइड्स लगी हुई हैं, कितनी लगी हुई हैं दिख रही हैं। इसके अलावा एक और चीज है, एलिप्स। चार चीजें इस पूरे आर्टबोर्ड्स के ऊपर प्लेसमेंट है, कहीं पे भी है, 2 पे, 3 पे, 4 पे। और ये है वो एलिप्स जो साइड पे पड़ा हुआ है, ये दिख रहा है। इसको जरा मैं इधर रखता हूं, चेक करो। ये आर्टबोर्ड के ऊपर ये है, और ये देखो सिलेक्ट हो गया। ये अगर गौर करो, इस पे छोटे छोटे आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं। सिलेक्ट हुआ, डिलीट करूं। सिलेक्ट करके डिलीट करने का तरीका, स्टूडेंट डिलीट करने का तरीका क्या है कि आप इसको डिलीट कर दो। कैसे कर दो, ये देखो, ये चेक करो। सबसे नीचे देखो, ये आपने लेयर सेलेक्ट की, ये आपको बिन नजर आ रहा है। बिन क्या करेगा, डस्टबिन क्या करता है, कूड़े में फेंक दो। ये लो, अब आपको टोटल क्या कंटेंट पड़ा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, 3 गाइड्स हैं बस, दैट्स इट। ना कम ना ज्यादा। इसलिए लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए मेरे किस आर्टबोर्ड के ऊपर क्या कंटेंट पड़ा हुआ है। अब इसको अगर मजीद अच्छा करना हो, रिफाइन करना हो, सोच समझ के करना हो, हमेशा याद रखना लेयर यूज होता है मैनेज करने के लिए। जो चीज बनती है, कंटेंट बनता है, उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको पता होना चाहिए मेरे करंट कंटेंट क्या है। इस वक्त आपके आर्टबोर्ड्स तो बेशुमार हैं, कितने हैं वो भी डिटेल अभी पता चल जाएगी। आपकी टोटल इसमें गाइड्स लगी हुई 3, और वो बाकायदा यहां पे नजर आ रही है। देखो, ये गाइड है, क्लिक करो, ये देखो, ये गाइड है, ये दूसरी गाइड है, ये तीसरी गाइड है। आपको गाइड्स को मैं डिलीट कर देता हूं। ये लो, ये गई, ये देख रहे हो, एक ये नीचे वाली चली गई, सिर्फ 2 रह गई, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ये लो, सिलेक्ट करो ऐसे, ये डिलीट, वो भी गई। ये लो, ये डिलीट, ये भी गई। अब आपका टोटल 10 आर्टबोर्ड हैं, 20 हैं, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर। किसी आर्टबोर्ड पे कुछ नहीं है, सर ना पहले पे, ना दूसरे पे, ना आखिरी पे। इस वक्त कहीं पे कुछ भी बना नहीं है, अभी तक कोई कंटेंट नहीं है। अब एक चीज आपने इसमें एहतियात करनी है, जो आज मैं आपको बताने लगा हूं। ये लेयर जो होती है ना, लेयर, लेयर के अंदर आप जब कभी कोई क्रिएट करते हो कंटेंट, मिसाल के तौर पे आज आपने लर्न करनी थी शेप्स, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पे जब आप क्लिक करते हो तो ये टूल एक्टिव हो जाता है, और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहो तो क्लिक करके प्रॉपर्टीज देख सकते हो। ये देखो, ये प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल की, 2 ही हैं। अगर आप राउंडेड कॉर्नर पे क्लिक करते हो, क्लिक करो, ये प्रॉपर्टीज हैं राउंडेड की, 3 इसकी ऑप्शंस हैं। फिर अगर आप थर्ड वाले पे जाते हो, एलिप्स पे क्लिक करते हो कहीं पे, तो यहां पे ये 2 सेटिंग्स हैं, विड्थ कितनी, हाइट कितनी, सर्कल की। फिर आप अगर पॉलीगॉन पे जाओ, क्लिक करो, तो अब आपको प्रॉपर्टीज में रेडियस बताते हो और कितनी साइड वाला पॉलीगॉन बनाना चाह रहे हो, 6 साइड वाला, 7 साइड वाला। ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मिनिमम पॉलीगॉन की 3 साइड्स होती हैं। और मजे की बात है, अगर कि आप कर दो क्लिक 3 पे, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनती हुई नजर आ रही है, और वो छोटी सी ट्राइंगल है क्योंकि 50 पिक्सल की है। इसको जरा बड़ा कर लेते हैं, 100 पिक्सल की बना लेते हैं। चेक करना, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर तकरीबन 150 पिक्सल की विड्थ और हाइट वाली ट्राइंगल बनने लगी, जिसकी 3 साइड्स होती हैं। लेकिन अगर वो साइड्स आप बड़ी ज्यादा करना चाहो, 4 कर लो। 4 करने से क्या होगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। 5 करने से एक ऐसी फिगर बनेगी जिसकी 5 साइड्स होंगी। 6 करने से एक ऐसी फिगर बनेगी सेंटर में जिसकी 6 साइड्स होंगी। अब आपको कोई सर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एरो से भी कर सकती है, व्हील के साथ भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी शेप बनने लगी है जिसकी, अगर आपको आज के बाद कोई पूछे ना कि पॉलीगॉन की मैक्सिमम साइड कितनी होती है, तो आपने बगैर किसी इधर उधर की बात की है, उसको एग्जैक्टली बताना है कि सर ये एक ऐसी फिगर होगी जिसकी टोटल नंबर ऑफ साइड जो है 1000 होती है। कितनी, 1000 साइड वाला पॉलीगॉन, मतलब एक साइड से दूसरी तीसरी चौथी आपस में मिल के पॉइंट्स, 1000 साइड वाला पॉलीगॉन आपका बनता हुआ नजर आएगा। ये देखो, आप कहोगे सर ये तो सर्कल लग रहा है। ये सर्कल नहीं है, साइड्स इतनी आपस में क्लोज आ गई है कि लग रहा है सर्कल है। और इसकी वेट में थोड़ा कम करता हूं, ये देखो, चौड़ाई जिसे बोलते हैं विड्थ स्ट्रोक की, और जरा इसको करीब करके देखो, और कम करता हूं।
ये आपस में साइडें जुड़ी हुई हैं। अगर आप कहो सर क्या ये हम नंबर ऑफ साइड्स को बाद में भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से होती है। ये साइड्स हैं, कितनी है इस वक्त? 200 कर दूं और कम कर दूं? यहां से भी स्लाइडर से भी कम कर सकते हो ऐसे। वो देखो पीछे क्या हो रहा है। मिनिमम कितनी? 3, 4 करोगे, ये लो। 5, ये लो। 6, ये लो। 7, ये लो। 8, ये लो। 9, ये कितनी मैक्सिमम होती हैं? 1000 होती हैं। 1000 से आपको गुमान ऐसा होगा कि सर्कल है, हालांकि सर्कल नहीं होता। साइड्स आपस में इतनी करीब आ जाती हैं तो लगता है सर्कल होता है, सर्कल नहीं होता। साइड्स करीब आ जाती है, करीब आ रही है ना ये साइड्स, ये देखो ये आपस में क्लोज हो रही हैं। और इसको आप जैसे साइड्स बढ़ाते हो आपको गुमान होता है ये सर्कल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मिनिमम पॉलीगॉन के अंदर जो साइड्स की सेटिंग्स हैं उसको करने के लिए भी इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना पड़ता है। ये देखो ये एक डिजाइन बनाना, जल्दी से अब आपको ट्राइंगल्स के थ्रू एक डिजाइन बना के दिखाते हैं थंबनेल के लिए। ये आपने यहां रखा, ठीक है। इसकी एक कॉपी निकाल लेते हैं। कॉपी कैसे निकलती है? कोई भी आपका लेयर के ऊपर पड़ा हुआ कंटेंट, ये देख रहे हो क्या नाम दे दिया उसने लेयर के ऊपर? पॉलीगॉन। एक और बना दूं? अब इसको बनाने का तरीका क्या है? 2 3 तरीके हैं, मैं आपको बताने लगा हूं। एक एक करके ये देख लो। ये सबके लिए है। कल को अगर रेक्टेंगल बनाओगे, सर्कल बनाओगे, पॉलीगॉन बनाओगे, स्टार बनाओगे, सबके लिए यही ट्रिक है। पहली, आमतौर पे हम करते हैं कॉपी पेस्ट। कॉपी एंड यू वांट टू पेस्ट। अब ये देखो एक बड़ी फेमस ऑप्शन है, हम आमतौर पे ये इस्तेमाल करते हैं। ये किस लिए होती है पता है आपको? क्या लिखा हुआ है? कितने आर्टबोर्ड है? 10। 10 के 10 के ऊपर इसी जगह पे ट्राइंगल आ जाएगा। इसी जगह पे तमाम आर्टबोर्ड पे ट्राइंगल आ जाएगा। हो सकता है ये ऐसा हिस्सा हो, कंटेंट हो, लेयर का ये पार्ट है जो सब पे चाह रहे हो आप। जैसे मैं ऊपर लिखूंगा, अभी लिखूंगा एडोबी इलिस्ट्रेटर क्लास नंबर 5, टाइटल दूंगा, और मैं चाह रहा हूं बाकियों पे भी वही सेम आ जाए। ये 10 मैंने बनाने हैं अपने क्लाइंट के लिए। 10 में से जो पसंद करता है वो लगा दे। ये देखो, चेक करो क्या हुआ, पता लगा कितनी कमाल की ऑप्शन है। उसने 5 के 5 आर्टबोर्ड्स पे उसी पोजीशन पे कंटेंट ऐड कर दिया। अब अगर गौर करो, ये देखो, कंट्रोल 0 कर लेता हूं। मैंने यहां पे टाइटल लगाना है। मैंने यहां पे टाइटल पता क्या देना है? टाइटल लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, मतलब टाइटल देना है, टेक्स्ट लिखना है। ये देखो, टी टाइप क्लिक किया। यहां पे क्लिक करने से पहले तसल्ली कर लो, ये लेयर के ऊपर देखो। अगर आपसे पूछे इस प्रोजेक्ट में टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, इस प्रोजेक्ट में टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, काउंट करके बता सकते हो। लेयर 1 पे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? अब इसमें एक कंफ्यूजन आ रही है, मैं अभी आपको एक कंफ्यूजन को भी डिस्कस करता हूं। यहां पे काम करते हैं, जैसे मैंने टाइप टूल लिया और यहां पे क्लिक करने से पहले एक काम सुकून से देख लेना। क्लिक करने से पहले, टाइप टूल से क्लिक करने से पहले आप इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लो। ये प्रॉपर्टीज चेक करो, क्या फॉन्ट होगा उसका। ये प्रॉपर्टीज किसकी दिखा रहा है? ट्राइंगल की नहीं दिखा रहा, ना पॉलीगॉन की दिखा रहा है। ये चूंकि टूल आपने टाइप टूल लिया उसकी प्रॉपर्टीज दिख रही है। टाइटल आपने लगाना है सपोज 20 पॉइंट्स का, थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना आमतौर पे जो होता है। ये 20 कर देते हैं, चलो बाद में बढ़ा हो जाएगा, कोई मसला नहीं, टेंशन ही नहीं, ये किसी वक्त भी। ये स्पेसिंग मैनेज के लिए है, ये करेक्टर मैनेजमेंट के लिए है, ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। और फॉन्ट यहां से ले लो, कौन सा फॉन्ट अच्छा लगता है यहां से आप फॉन्ट ले लो। जो भी फॉन्ट आपको रिक्वायर्ड है यहां पे आप फॉन्ट सेलेक्ट कर लो, और यहां यहां से कर लो। यहां एक काम करते हैं, ये देखो क्लिक करता हूं, यहां पे देता हूं एडोबी इलिस्ट्रेटर क्लास 05। ये कंटेंट मैंने लिख दिया। और अगर आप इसकी साइज वाइज के ऊपर काम करना चाहो, इसके अपीयरेंस पे काम करना चाहो, यू नीड टू सेलेक्ट दिस टूल अगेन एंड लेयर पैनल में जाकर देखो, ये यहां पे कंटेंट आ गया। देख रहे हैं ये वाला आखिर में जो बनता है वो सबसे ऊपर होता है, और इसको आपने सेलेक्ट करना है।
सिलेक्ट करने के बाद आपने टाइप टूल पे जाना है और यहां पे आके डबल क्लिक कर दो, ये सिलेक्ट हो गया। और यहां से जाके सुकून से इसका फॉन्ट यहां से भी बड़ा कर सकते हो, जितना मुनासिब करना चाहो। फॉन्ट यहां से बड़ा कर लेना। अगर आपको फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट यहां से चेंज कर लेना। ये देखो, वो देखो बैकग्राउंड तसल्ली से, सुकून से, ये कौन सा अच्छा लगेगा। ओपन फॉन्ट रख लेते हैं ये, और इसको सिलेक्शन टूल से मूव करके थोड़ा पीछे कर लेते हैं, ऐसे। ठीक है। अब आपको एक मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बताई है थोड़ी देर पहले, कि अगर ये कंटेंट बाकी 5 आर्ट बोर्ड्स पे चाहिए, कैसे आएगा। एक ट्रिक ये थी, कॉपी और पेस्ट ऑन ऑल आर्ट बोर्ड्स। उसी पोजीशन पे आपका उस कंटेंट को मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स पे रख देगा। चेक करो, और आ भी गया, और यहां पे भी लेयर्स की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है, और तमाम पेजेस पे वो कंटेंट आ गया। चेक कर लो स्पेस बार से, ये देखो। इसका मतलब एक ही गो में आप अपने पेज के ऊपर कंटेंट को रख सकते हो। एक जगह बनाओ, तमाम जगह पे ले आओ, ऐसे। अच्छा, अब अगली बात, कंट्रोल जीरो करते हैं। दोबारा मैं फोकस करना चाह रहा हूं आर्टबोर्ड नंबर 1 पे। ये सामने आ गया। इस पे मजीद आपने यहां पे लोगो लगाना है, इलिस्ट्रेटर का, एडोबी इलिस्ट्रेटर का लोगो। अब वो कहां से मिलेगा? उसके लिए बेशुमार वेबसाइट्स हैं, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लो। अब मैं आपको उसका आसान सी ट्रिक बताता हूं। आपने जाना है, गूगल करना है, यू नीड टू डाउनलोड एडोबी इलिस्ट्रेटर लोगो, पीएनजी फॉर्मेट में। लो जी, दाएं में कुछ ना हो, सिर्फ लोगो ही हो। ये आ गया। अब आपको राउंड शेप में चाहिए वो ले आओ, आपको चौरस में चाहिए ये ले आओ, जो आपको यहाँ पे लोगो चाहिए इनमें से डाउनलोड कर लो। ठीक है, वेरी सिंपल। आपने पीएनजी विंग, ये देखो वेबसाइट मैंने आपको कुछ दिन पहले भी दिखाई थी, पीएनजी विंग। ये पीएनजी विंग आपकी फ्री वेबसाइट है, यहां से डाउनलोड कर लो। या डायरेक्ट पीएनजी विंग में जाओ और वहां पे सर्च में डाल दो, यू नीड टू डाउनलोड व्हाट, एडोबी इलिस्ट्रेटर लोगो। वहां जाके टाइप कर दो, गूगल में करना वहां कर दो, ये लो, सेव कर लो। ये लो, इसको वैसे यहां से भी कर सकते हो। ये लिंक सेव हो रहा है, हमने लोगो चाहिए, चलो हम इसको ये लोगों के कलेक्शन में उसने डाल दिया है। यहाँ से एडिट है, रीऑर्डर है, सेव है, सेव है, सेव है, इधर देख लेते हैं, सेव है। Move to collection. हाँ, कलेक्शन में वो डाल रहा है। चले इसको इस तरह करते हैं, pngwing.com। ये लो, यहाँ से कर लेते हैं, एडोबी इलिस्ट्रेटर लोगो। ठीक है जी, यहाँ से हम क्लिक करते हैं, ये आ गया, और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये लो, ये लें जनाब। यहाँ पे हमें पजल प्ले करना पड़ेगा, ये फर्स्ट टाइम करना पड़ता है। तो ये सिर्फ आप ह्यूमन हो, सिर्फ आपको बताना पड़ता है, वेरिफिकेशन होती है। ऑर्डर में आपने ऊपर ऑर्डर लिखा हुआ है, इसको फॉलो करो, डॉलर एंड बहुत सारी वेबसाइट्स पे ही आएगा, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे मांगता है। ये लो, ये करेक्ट हो गया। नाउ यू कैन डाउनलोड। ये डाउनलोड हो चुका है, ये देखो ऊपर आ गया है। ये डाउनलोड के फोल्डर में आ चुका होगा, ये आ गया। इसको अब आप ड्रैग करके इलिस्ट्रेटर में ले जाओ, या दूसरा तरीका है प्लेस कर लो, या यहाँ पे ऐसे ले जाओ। ठीक है, और इसको अब आप अपनी जरूरत के मुताबिक जिस जगह पे रखना है, जो साइज देना है, सब पे लगाना है। लाजवाब है, मुझे सब पे लगाना है। ऑल्ट शिफ्ट के साथ आप साइज छोटा कर सकते हो, सेंट्रली वो छोटा कर देगा। ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके एक ही रेशो, रेशो जब मैटर करती है, ऑल्ट शिफ्ट के साथ किया करो, ऑल्ट शिफ्ट के साथ, ऑल्ट शिफ्ट के साथ।
ठीक है। अब अगर आपको कहा जाए ये लोगो हर पेज पे चाहिए, हर एक के साथ चाहिए, वो तो मसला ही कोई नहीं, वो आपको बता दिया मैंने। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा। अगर तो आपको इसको तमाम पेजेस पे लेके जाना है, एक ट्रिक तो आसान वाली मैंने बता दी, मुश्किल वाली भी देख लो। मुश्किल इतनी भी नहीं, क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करके यहां ले आओ। जहां रखना है रखो, जहां नहीं रखना ना रखो। ये उस सूरत में करना है जब कुछ पे चाहिए कुछ पे नहीं चाहिए। या आपको एक पे लेफ्ट पे चाहिए, एक यूट्यूब का जो थंबनेल बनाना है उसमें आपको राइट पे चाहिए, तो फिर वो ना करना काम ऑन ऑल आउटपुट, वो तो सब पे ले आएगा और एक ही जगह पे ले आएगा। हो सकता है आपको दो थंबनेल जो बनाने हैं अपने क्लाइंट के लिए, वो कहता है यार जरा दोनों जगह रख के दे देना, एक पे लेफ्ट पे रख देना, एक पे राइट पे भी रख के दे देना, ताकि डिफरेंट डिफरेंट जो मुझे अच्छा लगेगा मैं फिर उसको फाइनलाइज कर लूंगा। क्या ख्याल है? तो फिर वो वाली ऑप्शन सही नहीं है आपके लिए, फिर ये वाली इस्तेमाल कर लो। क्या ख्याल है? ऑल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहां पे ले आओ। ये अब आपके एक ही गो में 5-6 थंबनेल आप रेडी कर रहे हो। और यहां पे मैं बिग टाइटल दे देता हूं, ऑल अबाउट बेसिक शेप्स, ऑल अबाउट बेसिक शेप्स। और ये आपने लेयर के ऊपर यहां पे जो कंटेंट आया है इसको यहां पे डबल क्लिक करके चेंज कर लो। डबल क्लिक करो, यहां पे साइज बड़ा करो, ऑल्ट के साथ कर लो, कंट्रोल 0 कर दो, आपकी मर्जी है। डबल क्लिक करने से हो जाता है ऑल्ट अबाउट बेसिक शेप्स। एंड एंटर करने के बाद रेक्टेंगल, पहला टूल जो आज मैं आपको करने के लिए कह रहा था, रेक्टेंगल टूल। सेकंड वन इज राउंडेड, राउंडेड रेक्टेंगल। हो सकता है मैं जब ये फ्राइडे वाले दिन लगाऊं ये थंबनेल लगा दूं ऊपर, जिसको देख के आपको पता चल जाए यार इसके अंदर वीडियो किस चीज की है। ऑल अबाउट बेसिक शेप्स, रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। थर्ड वन इज एलिप्स टूल। फोर्थ वन इज पॉलीगॉन टूल। एंड फिफ्थ वन इज स्टार टूल। क्या कह रहे हो? कोई क्वेश्चन? स्टार टूल, ये देखो, ये आपने, और ये देखो ये आपका कंटेंट आ गया, ठीक है, जिसके बारे में। और इसको अगर आपने सेंट्रली करना है, आप कहते हो यार ये सारा लेफ्ट से है, सेंट्रली हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा, ये देखो, सिलेक्ट करो और ये सेंटर कर दो। दिस इज पैराग्राफ सेंटर, राइट, सेंटर कर दूं, ये लो। और इसको सिलेक्शन टूल से दरमियान में ले आओ। और आप चाह रहे हो कि ये सब पे आ जाए, फॉन्ट डिफरेंट डिफरेंट कर दें, स्टाइल जरा डिफरेंट डिफरेंट कर दें, लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट कर दें, सब पे आ जाइए। कॉपी पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स, ये लो। अब आप कहोगे सर फर्क क्या है? लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट कर दिया, एक में लोगों की पोजीशन चेंज कर दी, एक तो ये फर्क नजर आ रहा है कुछ में। दूसरा, एक में इसका कलर मैं क्लिक करके कलर चेंज कर देता हूं। क्या ख्याल है? चेंज तो हो रहा है ना, लेआउट डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। ये लो, इधर आके इसका कलर ब्लू कर दिया, एंड सो ऑन। एक और काम करते हैं, पहले के ऊपर जो भी फॉन्ट है दूसरे का फॉन्ट ही चेंज कर देते हैं। ये लो, तो उसके लिए दूसरे को क्लिक करना पड़ेगा वरना। हाँ, सिलेक्ट करना है, करेक्टर पैनल में जाना, करेक्टर पैनल में जाना या प्रॉपर्टीज में चले जाना, एक ही बात है। प्रॉपर्टीज में भी जाके कर सकते हो, करेक्टर पैनल में भी जाके कर सकते हो। करेक्टर पैनल में इंशाल्लाह डिटेल में आपको करवाऊंगा, यहां से आप अपना फॉन्ट की लुक चेंज कर लो। ये लो, चेक करो, क्या डिफरेंट लुक नजर आ रही है पहले से? ठीक है। इसी तरह तीसरे के ऊपर मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर इसका भी थोड़ा सा फॉन्ट हो सकता है क्लाइंट ये वाला अच्छा लगे उसको, ये वाली फॉन्ट की सिलेक्शन पहले की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट दिखाना चाह रहे हैं, ये लो, ये डिफरेंट दिखा देते हैं। चेक करो, करेक्टर पैनल में जाना है, सिलेक्ट पहले कर लेना। सिर्फ मैं एक ही वक्त में उसको वेराइटी देता हूँ, लोग पसंद करते हैं कि सर हमें थोड़ी सी वेरिएशन डाल के दे देना,
फिर हम जो अच्छा लगेगा मैं टीम के साथ डिस्कस कर लूंगा, जो मुनासिब लगेगा वो मैं रख लूंगा, और जो मैं समझूंगा कि यार नहीं होना चाहिए, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मैं चाह रहा हूँ इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये लो, लुक चेंज हो रही है ना हर एक में। ये लो, हेडिंग का अलग कर दो, टेक्स्ट का अलग कर दो, एंड सो ऑन। कलर अलग कर दो, अगर आप कहते हो सर कलर इसका अगर रेड कर दें तो कैसा लगे, लो, सारे को सिलेक्ट करो, यहां से कलर ब्लैक की बजाय रेड कर दो, ये लो, ये भी तो एक चेंज आया। क्या ख्याल है? आप देख रहे हो आपके एक ही वक्त में थंबनेल की व्यू डिफरेंट डिफरेंट नजर आने शुरू हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बल्कि आप इसमें इंट्रोड्यूस करवा देते हो सम मजीद इंटरेस्टिंग वैल्यूज, लाइक यू वांट टू प्लेस सर्कल्स हियर। ये लो, एक छोटा सा सर्कल मैंने यहां पे लगा दिया और इसके टॉप पे यहां करके रख दिया, ये भी तो डिजाइन में चेंज आया। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों को सिलेक्ट करके इन दोनों की कॉपी निकाल ली लाइक दिस, और यहीं पे पेस्ट कर दिया इन फ्रंट। ये लो, इसी जगह पे ये आ गया। ये लो, डिजाइन में ये भी तो चेंज आया, लेआउट चेंज हो गया। क्या ख्याल है? यहां अगले में जाता हूं, अगले में यहां पे मैं रेक्टेंगल्स बनाता हूं। ये छोटा सा स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाने के लिए याद रखना शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है। शिफ्ट से स्क्वायर बनाया, इसके अंदर कलर आपने ये फिल कर दिया, और आप चाह रहे हो कि इसका डिजाइन को यहां पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं विद मोर सिंबल्स लाइक दिस। ये देखो, चेक कीजिएगा, यहां रखा। ये स्मार्ट गाइड्स वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपको डिजाइन बनाने में आसानी होगी। और अगर आप चाह रहे हो इसकी कॉपीज आ जाएं, ऑल्ट के साथ बनाते जाओ, ऑल्ट के साथ, तो स्क्वायर में रिलीज को भी करना है। शिफ्ट के साथ, जितने बनाने हैं बनाते जाओ। तीनों को इकट्ठा करना है, ये लो, बल्कि चारों को इकट्ठा करना है, ये लो, चारों इकट्ठे हुए, चारों को मैंने सिलेक्ट कर लिया स्टूडेंट्स। और ये देख लिया मैं क्या करने लगा हूं, और के साथ ड्रैग करके यहां पे भी लगा दिया, वेरिएशन डाल दी ना थोड़ी सी। ठीक है, साइज इसका ऑल्ट के शिफ्ट के साथ छोटा कर दिया, ये लो। ये लेआउट्स होते हैं, और यहां पे आपने इसकी एक कॉपी यहां रख दी और एक कॉपी उठा के यहां रख दी। ठीक है, और इनको फ्लिप कर लिया, दिस इज फ्लिप। क्या लुक चेंज होती नजर आ रही है? हर एक के अलग अलग ये होते हैं लेआउट्स, बड़े खूबसूरती से आपने इसको बनाना है। जैसे एक और देखते हैं, एक और यूज इसका। ये देखो, इसको मैंने सबको सिलेक्ट किया, इसकी कॉपी उठा के एक ऑल्ट के साथ यहां ले गए, और इसकी कुछ कॉपीज इसके ऊपर ऑल्ट के साथ बनाता गया। किसका? ये जैसे ये है, इसका साइज छोटा करना है, कॉर्नर पे जाओ, ऑल्ट शिफ्ट के साथ छोटा कर लो। हाँ, ऑल्ट शिफ्ट को छोड़ना नहीं। अगर ऑल्ट के साथ शिफ्ट नहीं प्रेस करते तो क्या होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ये देखो, मिसाल के तौर पे आप यहां पे अगर सिंपल ऑल्ट प्रेस करोगे तो क्या होगा, शिफ्ट प्रेस करोगे तो क्या होगा, फर्क है। दोनों को प्रेस करोगे तो क्या होगा। स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, कॉर्नर पे जाता हूं, इसको ड्रैग करता हूं, ये देखो क्या हो रहा है, विड्थ और हाइट आपकी। ये देखो, डिजाइन के तौर पे चले यहां पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं बैकग्राउंड में ऐसे। ये देखो, हाइट और विड्थ आपकी मैनेज नहीं कर पा रहे आप। अंडू करता हूं, कंट्रोल जेड। अगर हाइट विड्थ एक जैसी रखनी है, कॉर्नर पे जाके आपने शिफ्ट प्रेस करके करना है, शिफ्ट प्रेस करके छोटा और शिफ्ट प्रेस करके बड़ा आपने करना है। मैं एक और चीज करके दिखाता हूं, ये देखो, यहां सेंटर में रख दिया इसको। अब मैं अगर सिर्फ शिफ्ट प्रेस करूंगा तो क्या होगा, और अगर मैं ये, अच्छा अब ये देखो, ट्रायंगल यहां रख दिया, मुझे सिलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है। अगर आपको कभी इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए तो लेयर में जाके इसको यहां से सिलेक्ट कर लेना। अच्छा, अब एक चीज और आपने गौर की होगी, ये देखो, ऑल्ट शिफ्ट के साथ ये होने लगा है। ऑल्ट ऑल्ट हमेशा याद रखना सेंटर से करता है, अगर ऑल्ट नहीं प्रेस करते तो ये ऑपोजिट वे में करता है। ये देखो, दिस इज ऑपोजिट वे। यहां जाओ, हैंडल को पकड़ो, शिफ्ट कर रहा हूं, ऑपोजिट वे में बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, ऑपोजिट वे में। लेकिन आप चाह रहे हो कि सेंट्रली हो, तो ऑल्ट के साथ
शिफ्ट प्रेस करके करना, ये देखो ये सेंट्रली हो रहा है। ऑपोजिट वे, दिस इज ऑपोजिट, यूजिंग शिफ्ट रेशो कंट्रोलिंग हो रही है, और अगर ऑल्ट प्रेस करोगे सेंट्रली होगा। हो सकता है आपको डिजाइन में ये पसंद आ गया और आपने यहां पे अपने कंटेंट में यूट्यूब थंबनेल पे ऐसे लगा के दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। यहां इसकी कॉपी निकालते हैं यहां पे, और इसको थोड़ा सा रोटेट करके ऐसे आप यहां पे इसको रखना चाह रहे हो। इस तरह साइज छोटा कर लेते हैं, ऑल्ट शिफ्ट से साइज छोटा कर लेना, ये लो। और एक इसकी कॉपी यहां पे भी रख देते हैं, बिल्कुल साथ साथ जोड़। साथ साथ जोड़ लो, ऐसे रख लो, वो आपकी मर्जी है, ऐसे रखना ऐसे रख लो। इसको साथ में डिग्री टैग अपने साथ साथ। यहां पे ऐसे रख लो, ये लो। ये तो आपके ऊपर है ना। और अगर आप कहते हो सर टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा, तो क्या करो, इसकी ओपेसिटी लो कर दो, ये देखो तीनों ट्राइंगल सेलेक्ट करो, एक शिफ्ट के साथ दो, शिफ्ट के साथ तीन, तीनों सेलेक्ट हो गई, और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके ओपेसिटी लो कर दो, दिस इज ओपेसिटी, चेक करो। यहां से हाई, यहां से लो, यहां से हाई, यहां से लो। दूसरी बात, कलर किसी वक्त भी चेंज कर लो, अपीयरेंस में ग्रीन करना है, ओके, गो विथ ग्रीन। स्ट्रोक लगाना है या नहीं लगाना, स्ट्रोक को बंद कर दो, स्ट्रोक इज ऑफ, स्ट्रोक खत्म हो गया। स्टूडेंट जरा गौर करो, मैं इसका क्लोजअप दिखाता हूं, स्ट्रोक नजर नहीं आ रहा, स्ट्रोक ऑफ हो गया, स्ट्रोक यहां से लगता है। स्ट्रोक दिखाना है या नहीं दिखाना, और मजे की बात है स्ट्रोक की वैल्यू भी ओपेसिटी लो के साथ चल रही है, ये ओपेसिटी यहां से, ये देखो। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, टेक्स्ट की विजिबिलिटी लो हो गई, पता ही नहीं लग रहा, ओपेसिटी डाउन कर दो, ये देखो। और अगर आप कहते हो यार आउटलाइन निकाल दो, स्ट्रोक निकाल दो, यहां से स्ट्रोक निकाल दो, जीरो कर दो, स्ट्रोक जीरो कर दो। या आप कहते हो सर स्ट्रोक लगाना है, लेकिन उस स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, कलर यहां से चेंज होता है, या आपको यहां से कलर चेंज हो रहा है, ये स्ट्रोक का कलर चेंज हो रहा है। फिल अलग से है, ऊपर फिल का कलर, नीचे स्ट्रोक का कलर, ये स्ट्रोक का वेट, और ये स्ट्रोक का स्टाइल चेंज करना है। मत की बात सुनो, आप चाह रहे हो सर ये डैशेस अगर होती ना इसकी स्ट्रोक में, ये डैशेस आ गए, ये देखो, देख रहे हो? ये डैशेस। और स्ट्रोक की अगर इन वैल्यूज को कंट्रोल करना चाहो, कल का लेसन मैं इसके ऊपर करूंगा, या आपको इसकी डिटेल प्रॉपर्टीज भी सिखा दूंगा। आज आपको सिर्फ मैंने ये कहा फ्लिप करूं, फ्लिप हो रहा है, तीनों ट्राइंगल्स ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। हॉरिजॉन्टल करने की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल में आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि इसका लुक सेम सेम है, सिमेट्री है, ये डिफरेंट है, ये देखो, चेक करो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो यार एक मैं यूट्यूब थंबनेल इसके साथ भेज देता हूं, एक मैं इसकी कॉपी उठा के ऑल्ट के साथ इधर रख के एक मैं इसको उल्टा कर देता हूं, चेक करो, और इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ये ऐसे दिखाना चाह रहा हूं, ये लो, ये ऐसे दिखाना चाह रहा हूं, ये लो, या इसको थोड़ा सा चौड़ा दिखाना चाह रहा हूं, ऑल्ट शिफ्ट के साथ बड़ा कर लो। और ये आपने एक ही गो में एक दो तीन चार पांच छह सात थंबनेल बना दी, इमेजेस कोई नहीं लेके आया, सिर्फ ट्राइंगल्स सर्कल्स रेक्टेंगल्स इस्तेमाल करके मैंने लेआउट्स बनाए। अब आगे जाने से पहले आखिरी काम क्या होना चाहिए, इसको चेक करवाना है, इसको क्लाइंट को भेजना है। आपने इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपने क्या करना है, फाइल मेन्यू में जाना है, फाइल मेन्यू में ये क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन के ऊपर थंबनेल स्क्रीन पे लगते हैं या प्रिंट निकालते हैं, भाई यूट्यूब चैनल है तो स्क्रीन होगी ना, सेफ फॉर वेब, स्क्रीन मतलब वेब, ये लो। आपके डिजाइन
और इसकी क्या निकालनी है, जिफ फाइल बनानी है। जिफ आज का हमारा मकसद नहीं है, हमने जेपीजी बनानी है। जेपीजी पे क्लिक करो, वरना ट्रांसपेरेंट होता है, ये देखो ग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाती है। चेक करो, ये आपने जेपीजी बनानी है। वाइट है ना बैकग्राउंड। अगर आप में से कोई स्टूडेंट कहता है सर वाइट के बजाय कुछ और नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कलर हम कोई भी रख के नीचे। अच्छा, अगली बात, आपके कितने थंबनेल बनाए हैं? 7 बनाए हैं, बाकी कितने? बाकी भी तो है ना। ओके, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो कितने हैं। ये जरा इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो, ये प्रीव्यू बटन नीचे सबसे नीचे पड़ा, ये देखो। टू अप और ऑप्टिमाइज ओरिजिनल, ये आपने ऑप्टिमाइज पे रखना है, ठीक है। ऑप्टिमाइज पे रख के यहाँ पे आपने इसको सेव करना है, लेकिन ये जेपीजी लेके करना है, ठीक है। और कुछ ना लेना, जेपीजी ही रखनी है, जेपीजी होती है आमतौर पे। और यहाँ पे आपने जनाब इसका परसेंटेज व्यू भी कर सकते हो, छोटा बड़ा, 100% इज नॉर्मल साइज, लाइक दिस, ये आप कर लेना। और यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक करना है। कहाँ रखना है जनाब? डेस्कटॉप पे हमारे क्लाइंट है अहमद दुरानी। अहमद दुरानी कहते हैं सर वो भेजें तो सही जो आपने बनाया। दिस इज यूट्यूब थंबनेल्स, सेव। नहीं, हाँ, ये देखो कौन सा आया जो सिलेक्ट था, ये सिलेक्ट था, आ गया। बाकी किधर है? असल इशू है कि सर वो बाकी जो बनाए उनका क्या करना है, आपने वो भी तो सेंड करने थे, अब वो कैसे करें? अब ये देखो, उसके लिए आपने एक काम करना है। यहाँ पे आर्टबोर्ड आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आर्टबोर्ड भी करवाया था। आर्टबोर्ड के अंदर ये आपकी आर्टबोर्ड ऑप्शंस भी होती हैं। ऑप्शंस में यहाँ पे आपने किस आर्टबोर्ड को प्रिंट कर रहे हो, किसको नहीं कर रहे हो, उसके लिए यहाँ पे एक सेकंड, आपकी ऑप्शन आर्टबोर्ड ऑप्शंस है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये स्केल है, और ये मूव है, रीअरेंज हो गया। और फाइल में हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉर स्क्रीन, ये वो स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। वो जो फॉर वेब है ना, वो सिंगल जो करंट, आपका करंट जो सिलेक्टेड होगा ना आउटपुट, सिर्फ उसका प्रिंट निकलेगा, उसके जेपीजी बनेगी। आपने फॉर स्क्रीन पे जाना है। वेब में सिर्फ सिंगल का जो करंट एक्टिव है सिर्फ उसका जेपीजी बनेगी। सबकी निकालनी है तो फॉर स्क्रीन पे जाना है। अब इनमें से किसकी निकालनी है, कि सारों की जेपीजी बनानी है, किसी एक की करनी है, दो की करनी है, तीन की करनी है? जिनके टिक ऑन है उसकी जेपीजी बन जाएगी। मिसाल के तौर पे कहते हो सर ये रहने देते हैं, ये निकल जाएगा लिस्ट में से, या सारे ही करने हैं तो सारे ऑन रखो। और दूसरी बात ये देखो, रेंज में कितने आ रहे हैं? 7 के साथ ऑल कर दो, वो भी एक ही बात है, ऑल कर दो या ऐसे कर दो, सेम है। अब आपको सर रेंज में और ऑल में फर्क क्या है? रेंज में ये है कि बाद का कुछ हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि 4 से लेके 7 तक सिर्फ जेपीजी बनानी है, वो देखो एक्टिव हो गए, बाकी उसने खुद ही बंद कर दी। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऑन हो गया, ऑल में सारे ऑन हो जाएंगे, ये देखो खुद ब खुद बंद हो गए। यहां से आप रेंज भी दे सकते हो, मिसाल के लिए 100 आर्टबोर्ड्स हैं, आपने सिर्फ 50 से लेकर 55 तक करने हैं, बाकियों को फिलहाल नहीं आपने जेपीजी में कन्वर्ट करना। ऑल करोगे सारे ऑन हो जाएंगे, ये हो गई बात यहां पे। अच्छा, अगली बात, मुझे ये बताओ आप क्या क्या बनवाना चाह रहे हो, आप अपने क्लाइंट के लिए क्या क्या बनवाना चाह रहे हो? मैं आपको, कितनी सुकून वाली ऑप्शन है, जेपीजी भी बन जाएगी और पीडीएफ कहोगे पीडीएफ भी बन जाएगी। करके दिखाऊं? पीडीएफ प्रिंट के लिए ये देखो, पहले मैंने यहां पे लिस्ट में गया और यहां पे कहा मुझे 100% क्वालिटी वाली जेपीजी चाहिए, एक ऐड, दूसरा मुझे पीडीएफ भी चाहिए। चेक करो, अब आपकी इस वक्त करंट सेटिंग में दो चीजें बनती हुई नजर आए इकट्ठी, जेपीजी टू चेक योर
client on screen. और PDF, if you want to give printouts, then go with PDF. PDF हमेशा प्रिंट आउट के लिए होती है और JPG स्क्रीन के लिए होती है। दोनों चीजें एक ही गो में बन जाएंगी। 7 और 7 बनेंगी टोटल, 7 PDF और 7 ही JPG एक ही गो में। भाई बाद लोग PDF को पसंद करते हैं, वो भी मिल जाएगी, बाद JPG को पसंद करते हैं, वो भी मिल जाएगी। एक ही गो में 7 और 7 फाइलें बनेंगी, 14 कहां बनेगी? ये आप यहां पे जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करता हूं, लोकेशन बतानी पड़ेगी। लोकेशन कहां पे रख दूं? लोकेशन मिस्टर अहमद दुरानी, ये यहां पे जाके फोल्डर सिलेक्ट कर लिया, लोकेशन ऑन कर दी, ये देखो मिस्टर अहमद दुरानी डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर सब फोल्डर भी बन जाएंगे, एक PDF का, एक इमेजेस का, और 2 तरह के फॉर्मेट बनते हुए नजर आएंगे। अगर आपको ये नहीं चाहिए, क्रॉस कर दो, छोटा सा क्रॉस नजर आ रहा है, सिर्फ PDF बनेगी। अब दोनों वर्जन बनने लगे हैं और इनकी मल्टीपल फाइल्स बनेंगी। सिंगल फाइल भी बना सकते हो, मतलब एक ही PDF में 7 आपके थंबनेल्स प्रिंट हो जाएंगे, एक ही बनेगी। लेकिन मैं अलग अलग बनवाना चाह रहा हूं, मल्टीपल। एक्सपोर्ट, लो जी, दैट्स इट, 14 बन रहे हो, देखो 7 JPGs, हर एक आर्टबोर्ड की अपनी अपनी, और 7 ही PDFs, 10, 11, 12, 13, 14, ये लो जी, कंप्लीट, जॉब कंप्लीट हुई। और ये आप अपने फोल्डर में मिस्टर अहमद दुरानी चेक कर सकते हो। दिस इज योर JPG एंड दिस इज योर PDFs। व्यू करना है, ये लो, इनको ओपन करके देख लो एक एक। ये PDF, ये एक में भी हो सकती थी साथ के साथ, उसने कहा था मल्टीपल और सिंगल, मैंने कहा मल्टीपल। ये लो, दिस इज PDF नंबर 1, ओके, दिस इज PDF नंबर 1, एंड दिस इज PDF नंबर लास्ट, ये लो। So इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है। मिसिंग लग रहा है, अभी देख लेते हैं। ये थंबनेल वाली तीनों आ गई ना, शुरू वाली, ये आखिरी वाली, जिसमें वो ट्रायंगल्स रखी थी हमने, ठीक है। नाम भी आ गए ना उसके, ये नाम वही है जो आर्टबोर्ड्स के रखे थे। तो आर्टबोर्ड के नाम रखना भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना आपको क्या पता लगेगा किस क्लाइंट का कौन सा काम पहला है, दूसरा है। ये जी मिस्टर फर्स्ट वीक की पोस्ट है, ये सेकंड वीक की पोस्ट है, ये थर्ड वीक की पोस्ट है। थंबनेल इसलिए कहा जाता है आर्टबोर्ड के नाम वैसे रख दो, ताकि कल को कंफ्यूजन ना रहे। अब खुश हो? उम्मीद है समझ आ गई होगी। आज का लेसन आपको मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया, और डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं जो वो उनको इस्तेमाल करना सीखा। तो कल मैं आपको ये एलिमेंट्स की बाकी प्रॉपर्टीज जल्दी जल्दी से करवा दूंगा, क्योंकि लेआउट हमने नहीं बनाने। हमने कल थंबनेल के ऊपर काम नहीं करेंगे, कल सिर्फ प्रॉपर्टीज ही देख लेंगे जो बताने वाली इंपॉर्टेंट, ताकि एक दफा ये टूल्स गो थ्रू हो जाएं, फिर हम इन टूल्स की तरफ जाते हैं। और कल इंशाल्लाह इन दोनों में फर्क बताऊंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड डायरेक्ट सिलेक्शन। इन दोनों का इस्तेमाल प्लस टेक्स्ट टूल तो हमने डेली बेसिस पे देखने ही देखना है। और ये बेसिक शेप्स के साथ ये शेप्स आपको बता दूंगा। लाइन भी लगानी होती है बाजुकात आपको, आर्क लगानी होती है बाजुकात आपको, स्पाइरल भी बनाने होते हैं बाजुकात आपको। तो आपको पता होना चाहिए स्पाइरल कैसे बनता है। दिस इज स्पाइरल, दिस इज स्पाइरल, दिस इज लाइन, दिस इज आर्क, दिस इज आर्क। बाजू का डिजाइन की डिमांड होती है आर्क लगाना, स्पाइरल लगाना, ठीक है, या लाइन लगाना। इसकी डिटेल है, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है, कल वो आपको बताऊंगा कि वो डिटेल में आपने क्या सीखना है और मैंने क्या सिखाना है, ठीक है। तो ये इसका मतलब लेआउट डिजाइनिंग में ये वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहो, बहुत जबरदस्त किस्म की ग्राउंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर आप इन टूल्स को इस्तेमाल करके अपने लेआउट्स बना सकते हो। कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और आज मैंने फाइनल टच आपको दिया है, ये ऑप्शन सिखाई है, एक्सपोर्ट में जाके फॉर स्क्रीन करना है तो आपको सारे के सारे डिजाइन एक ही गो में स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे, जिनको एक्सपोर्ट करोगे एज PNG और JPG और PDF। और ये एक ही गो में यहां से आप स्टाइल्स को ले सकते हो। अगर आप गौर करो, थर्ड स्टाइल भी है, वो यहां से आप PNG भी बना लो,
इस वक्त आपकी 3 फॉर्मेट्स बनेंगे। जब कभी इसको एक्सपोर्ट करोगे जेपीजी भी बनेगी, पीएनजी भी बनेगी और पीडीएफ भी बनेगी। 3 चीजें बनेगी एक ही गो में, एक आर्टबोर्ड और तीनों वर्जन्स, और एक ही गो में एक ही फाइल भी बन सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पीडीएफ आपने बनानी है और पीडीएफ की आपने सिंगल फाइल वर्जन बनाना है। दिस इज सिंगल, फर्क है मल्टीपल और सिंगल में। एक्सपोर्ट दिस टाइम, और वो आपसे पूछ रहे सारों को क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं जो पहले बने हुए हैं। अगर अहमद दुरानी को मैंने सिलेक्ट किया हुआ तो कह रहा था ये तो पहले इधर से बनी हुई है, लेकिन मैंने कुछ स्पाइरल उसमें बनाई, कुछ लाइनें बनाई, वो भी आ जाएगी अब। और जरा पीडीएफ का हालात देखते हैं वो क्या करता है। जेपीजी तो अलग अलग ही बनेगी, लेकिन 8वीं एक फाइल बन रही है, वो पीडीएफ है। चेक कर लो, It's a lot of them, yeah. ये चेक करो। मिस्टर अहमद दुरानी, आपकी एक फाइल ये बनी है, ये ऐसी पीडीएफ है जिसमें 7 के 7 आर्टबोर्ड एक ही फाइल, जबकि उससे पहले आपने अलग अलग पीडीएफ बनाई। ये एक पीडीएफ अभी बनी है नई वाली, जिसमें आपने कहा सिंगल वर्जन मुझे चाहिए। देखते हैं, लेट्स सी, चेक करो। 7 पेज नजर आ रहे हैं ऊपर? दिस इज सिंगल वर्जन। बहुत बहुत कहते हैं यार क्लाइंट को सारे भेज दो एक ही फाइल में, अलग अलग क्या भेजने हैं? पीडीएफ प्रिंट निकाल के मैं देख लूंगा, जो मुझे चाहिए होगा रख लूंगा। तो पीडीएफ आपकी मर्जी होती है, जेपीजी हमेशा अलग अलग बनेगी फाइल, लेकिन पीडीएफ आपकी मर्जी है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बनाने, हर एक अलग अलग कार्डबोर्ड का आपने स्क्रीन उसका प्रिंट आउट लेना है, या एक ही फाइल बनानी है जिसको आपने सिंगल फाइल के तौर पर सेंड करना है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई हो। और ये जो नई चेंज की थी, स्पाइरल वगैरह डाले थे, ये भी आपके स्क्रीन के ऊपर इसकी विजिबिलिटी नजर आ रही है।